लैब चला दे। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आ जाइए। किधर है भाई? इधर है। नमस्कार सबको। कोई बात नहीं, सबको पेपर हो गया, उनको बधाई, और आगे कल जिनका पेपर है उनको बधाई। आ जाइए, फिर चर्चा करते हैं पूरे पेपर के ऊपर। राजस्थानी शिक्षक जिला आपका हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है जी, करे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो करें शुरू। आ जाइए सारे, मुझे लगता है हो गए होंगे फ्री। 5:15 बजे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज जिनका पेपर है वो पेपर देख सके, क्योंकि उस समय जब आते हैं तो पेपर नहीं देख पाते, वो उनके टेंशन रहती है आगे दूसरा। तो अब फ्री हो गए हैं, कोई गाड़ी में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, अपना पेपर आराम से मिलान करता रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि 5:15 बजे आ जाते हैं ताकि वो पेपर भी मिलान कर ले। उस समय टेंशन देना होता है मिलान करना। गुरुकुल चालू है, आ जाइए। तो मैं करूं शुरू? गुरुकुल चालू है क्या? हाँ चालू है मुना। तो आइए आइए, जल्दी आ जाइए, फिर कहीं आपका प्रश्न छूटे तो भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा बुला लीजिए। आ जाइए। तो हिंदी का जो पेपर है, जीके का तो अभी मैंने देखा नहीं, पेपर आती मैं आ गया। हिंदी का सेम सी है, कोई ज्यादा अंतर नहीं, कल वाले जैसा सा ही लेवल है। थोड़ा सा कोई आगे पीछे हो सकता है, लेवल बराबर ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा पेपर है, कल वाला भी अच्छा था, आज वाला भी अच्छा था। थानदार के लेवल का पेपर आया है, 2 स्टार लेवल का पेपर आया है कल वाला और आज वाला भी। ठीक है, अब क्या कह रहे हो? नमस्ते गुरुजी, नमस्ते नमस्ते। मेरे पूरे नंबर है, तेरे पूरा नंबर है, बहुत ही अच्छी बात है। सर एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा संधि है जिसका मैं सिलेक्शन होगा। चलो कोई बात, छोड़ो रे, रहने दो इनको। देखिए 2, 3 या 4 क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकते हैं, गलत भी बताए जा सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हो सकता है भाई। देखो हम मानते हैं पूर्णतः सही बताएं, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे, कई बार जल्दबाजी में गलत बताए, कई बार ध्यान में नहीं रहता, कई बार आपसे होती है वैसी गलतियां बताते समय। लेकिन फिर भी लगभग मान के चलो कि आप अपना मिलान करोगे तो सही बैठेगा। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, उसके लिए हम आपसे पहले ही माफी मांग लेते हैं। कोई 1-2 हो जाए तो ठीक है। चलिए आप आ गए तो शुरू करें। बंदा प्रश्न ये पूछ रहा है, ठीक है, बंदा प्रश्न ये पूछ रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? 3 प्रकार के पुरुष बताए गए, उनसे प्रश्न मैं जल्दी जल्दी करूंगा वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको डिटेल बता दे तो आपकी ये हो जाए कि हाँ भाई मैं गलत करके आया या फिर मैं सही करके आया। देखिए पुरुषवाचक, कल कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, कोई कुछ, कोई और कुछ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम वैसे हो सकता है आपको करवाए होंगे, यह घर बहुत सुंदर है, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वे लोग कहां जा रहे हैं, यानी यह का बहुवचन है ये और वह का बहुवचन है वे, तो वे लोग कहां जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? वह आवश्यक कार्य से अजमेर गए, वह यानी अन्य पुरुष सर्वनाम है वह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टेस्ट सीरीज का आंसर की गुरुकुल के वहां डाल दी जाएगी, लेकिन आप यहीं पर देखो ना, तो कोई बात नहीं। बच्चे 4 नंबर उत्तर बता, 3 नंबर कम है, मेरा 3 नंबर कम है, तेरा 3 नंबर कम है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है जी। किस शब्द में ला उपसर्ग है? देखो उपसर्ग प्रत्यय के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए सारे के सारे ही। देखिए किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है बंदा, और हमेशा मैं यही बोलता हूं कि जब भी पेपर आप दे रहे हो तो जो पूछ रहा है उस पर एक बार अंडरलाइन जरूर कर देना, वरना है की जगह नहीं ठोकिया होगा, नहीं ये जगह है ठोकिया होगा। आ गलती लगभग स्टूडेंट हुए, टीचरों भी हो जाए, मारू भी हो जाए करती थी, थारू तो होनी है भी, आप तो स्टूडेंट हो, तो इसलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा निकाला करो। तो यहां नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। लाचार, ठीक है, क्या ला उपसर्ग है? ला वारिस में ला जुड़ा है, पता में ला जुड़ा है, 4 में जुड़ा है, तो सीधा सा उत्तर निकल के आ जाता है इसका लालसा। 2 नंबर उत्तर सीधा सीधा निकल के आ जाता है, एकदम इजी है। मैं बहुत धांधली हो रही है, अब क्या बताऊं यार, हो रही है, तू बस पढ़ ले, तू कर गया है, बात देख ले, आपने छोड़ धांधली वगैरह। ठीक है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में लय प्रत्यय युक्त शब्द है? यानी बंदा पूछ रहा है कि लय प्रत्यय युक्त शब्द है, यानी यहां पर है पूछ रहा है। देखिए ये एक शब्द है कमल, इसमें कोई प्रत्यय वगैरह कुछ नहीं, ना उपसर्ग ना प्रत्यय, एक शब्द है। असल में देखें तो लय काटे तो कोई शब्द नहीं बनता। ये नव से नवल बना है, तो सर से लेना ये भी नहीं होगा, यानी नव से एक प्रकार से नवल बन गया, तो तीसरे का उत्तर क्या होगा? तीसरे का सही उत्तर हम क्या मानेंगे? 3 नंबर। ठीक है,
हाँ आप बताते रहो उत्तर, कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन लगेगा तब मैं आपसे पूछूंगा, वरना तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूं 3 या 4 क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ? कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यानी एक से अधिक उपसर्ग। अब इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से निकालना है अपने को। ठीक है, देखिए एक से अधिक, ए फिर बच गया सुरक्षित, अति प्लस अंत, एक से अधिक, यहां सिर्फ एक ही है, चलो इसको छोड़ो, कट हो गया। अति प्लस आ प्लस आर, अधि प्लस आत्म, अधि प्लस आत्म, अधि प्लस आत्म, 4 नंबर कट गया। नी एक ही है, कृष्ण नहीं है, अभी प्लस अर्थी कट गया। प्रति, प्रति प्लस आ 2 उपसर्ग है, ए प्लस प्रति प्लस अक्ष 2 उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर 4 नंबर होगा। ठीक है, बिल्कुल आप उत्तर बता रहे हो, 4 नंबर इसका उत्तर सही उत्तर होगा, 4 नंबर। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? और हमेशा ही बोलते हैं, आपको भी बोल रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा था, बोकलडो मार मार ये कहे हूं तो क्या भाई साहब, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और आप इसी में पिछड़ोगे। बोकलडो मारियो में हेलो मारियो, पर मेरी कौन सुने, मैडम कौन सुने तो मेरी थान कितनी बार बोलियो मैं यार, कैसे ये पढ़ लो, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से जो क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से कर दोगे। पेपर बनाने वाले को पता है यार तुम क्या पढ़ते हो और कोचिंगों में क्या पढ़ाया जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में अभ्यास चाहिए, कोई कोचिंग वाला अभ्यास नहीं करवा पाता, अभ्यास खुद को करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन देख लो किससे आए, और आप भी पिछड़ोगे किसमें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक लिंग वचन, इनमें पिछड़ोगे। और ये देख लो आप, तो आप क्या उत्तर बता रहे हो इसका? देखिए किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है, अरे नहीं हुआ है तभी तुम्हें सुन, यानी संयुक्त क्रिया का प्रयोग बंदा पूछ रहा है नहीं हुआ है। आराम से बैठे हो बस में, आराम से देखते रहो, हाँ आराम से देखते रहो। क्या चिंता है, लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूटना, लिया, खाना और गया, देखना और देना, एकदम इजी क्वेश्चन है। वैसे ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चनों में शामिल नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं, उत्तर लगाते जाना आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं, बंदा फिर नहीं पूछ रहा है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? आप, स्वतः है, हम स्वयं आएंगे, हम खुद आएंगे, वो सारे निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में एकमात्र ये आप ऐसा निजवाचक सर्वनाम है जो कई जगह प्रयोग होता है, और वो आपको इसी में इधर उधर रुला रहा है, नहीं है पूछा है। वे अपने आप चले गए, ठीक है, लग रहा है कि इसमें, यानी आपका अर्थ जहां सेल्फ निकले, यानी इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे आप, सेल्फ अर्थ निकलेगा ना, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है हमेशा। ठीक है, चल, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। सेल्फ अर्थ को हम देख लेते हैं कि एक बार इसका भी सेल्फ अर्थ निकल रहा है। मैं आप लोगों को बहुत आभारी हूं। एक बात तो यहां आपका अर्थ क्या सेल्फ निकल रहा है क्या? मैं आप लोगों को यूं निकल रहा है, और जहां आपका अर्थ यूं निकले वहां पर कभी निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है। सीधा सीधा उत्तर है। सभी सी बोल रहे हैं, ये लो जी सी हमने भी लगा दिया, आगे हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये कहो सर जी, लॉकडाउन से पहले हमारे गुरुकुल ग्राम सेवक बेंच में था, अब वापस आना चाहता हूं। मैंने 2-3 दिन क्लास ली थी, अब गुरुकुल में फीस वापस लेंगे क्या? पहली बात तो गुरुकुल में ग्राम सेवक का बेंच ही नहीं था महिपाल। दूसरी बात, जिन्होंने चाहे 1 दिन क्लास ली चाहे 10 दिन, उनको हमने ऑनलाइन कोर्स दे दिया था। तो फिर ऑनलाइन कोर्स किस लिए दिया हमने? आ रहे हैं कुछ ऐसे, हमने तो ऑनलाइन कोर्स तो नहीं, हमें तो ऑफलाइन कोई नाटक करे, लेकिन आपको ऑनलाइन कोर्स दे दिया था तो फीस दोबारा लगेगी। क्यों? क्योंकि कोर्स दे दिया हमने 1100 रुपये का। चलिए नेक्स्ट चलें, 6 नंबर के बाद 7। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा? विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताए, और बंदा पूछ क्या रहा है? अच्छा, विशेषण शब्द से रहित। रहित का मतलब नहीं पूछ रहा है। जैसे बात करें, मैं पिछले वर्ष गांव गया था, चलो एक बार इसको 7 नंबर, एक बार इसको छोड़ते हैं।
सभा में कम, कम में ज्यादा, मोटो पतलो कालो गोरो से विशेषण है। तो ये तो है, बंदा नहीं पूछ रहा है। दुकान में कुछ फल, ये भी एक विशेषण है, संज्ञा मात्रा बता रहा है। थोड़ा खाओ खूब खाओ, ये भी विशेषण है। इसका मतलब इसका उत्तर होगा 1 नंबर। आप क्या बता रहे हो? मैं रीट के कारण एग्जाम देने नहीं गया कोई भाई, इसका 4 नंबर उत्तर क्यों बता रहे हो आप? हैं, विशेषण पूछ रहा है, आप क्या ढूंढ रहे हो इसमें भाई? 1 नंबर उत्तर होगा इसका। चल देखो, मैं कन्फर्म बता रहा हूं, जो कंफ्यूजन होगा मैं खुद ही बोल दूंगा यार, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आप अंदाजा तो लगा लोगे, मेरे इतने परसेंटेज बन रहे, आराम से लगा लो। 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी लगभग सही बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि इसमें मैं कंफ्यूज हूं। निम्नलिखित में से तत्सम और तत्सम तद्भव के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। कल वीडियो भी डाल दिया था, जिसने देखा ठीक है भैया, नहीं देखा तुम जानो, तुम्हारा काम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? क्या पूछ रहा है बंदा? तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम पूछ रहा है, ठीक है जी, तत्सम पूछ रहा है। 8 नंबर देखो, ये तद्भव है, ये भी तद्भव है। चिड़िया तो चलो तिद्भव के देसी सोला गए। इसमें अगर उत्तर होगा तो ये संस्कृत का शब्द है कवि। तद्भव क्या हो नहीं पता, लेकिन है संस्कृत का शब्द ये कवि, हिंदी का नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसका क्या उत्तर बता रहे हो तुम लोग? अमरूद नहीं हो सकता बेटा। रिक्शा में भीड़ बहुत है, भीड़ है तो की कोई जलन नारायण जला दे, वीडियो दिखा के देख खिंचाई जला दे। हाँ, आप क्या कर रहे हो इसमें? नहीं अमरूद तो नहीं है, कवि संस्कृत का शब्द है। वैसे तो हो सकता है आप कुछ और मान रहे होंगे इसके, लेकिन कवि है, ठीक है। निम्नलिखित में से विदेशी कौन सा है? अब देखिए भाई, इस शब्द में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो इसका करके आ रहे हैं बहादुर, कुछ कह रहे हैं सर जूता है, हमने जूता पढ़ा है, जूता पढ़ा है। बाकी में तो कंफ्यूज नहीं है, चलो मान लेते हैं आप कंफ्यूज नहीं हो, इंटेलिजेंट हो। लेकिन कई जूता में कंफ्यूज हो सके, जूता अपनी बात हो, लेकिन ये मुझे कन्फर्म पता है कि ये जो बहादुर शब्द है ये तुर्की भाषा का है। तो कन्फर्म लगभग 99.99, क्योंकि ये भाषा तुर्की भाषा का शब्द है बहादुर। तो इसका 9वें का उत्तर कौन बता रहा है? सी। चलो आप सी करके आए होंगे, मुझे नहीं पता, मान लेता हूं मैं आपका, लेकिन बहादुर शब्द बेटा तुर्की भाषा का शब्द है। तुम क्या करके आए हो वो तुम जानो, ठीक है। तो ये विदेशी तुर्की भारत की तो नहीं है भाई, मुझे पता है जहां तक। तो इसका उत्तर क्या होगा? हो सके जुत्तो थे करके आया होगा, तो भाई थे करके आया तो कोई बात नहीं, मन गाड़ ना काटियो कि तू गलत बतावे, क्योंकि बहादुर शब्द तुर्की भाषा का है। तो मुझे ये बताओ जूता शब्द किस भाषा? तुम लोग तुक्का लगा रहे हो, चलो बताओ जूता शब्द किस भाषा का? भाई तुम कह तो रहे हो जूता, बताओ बताओ। खल्लो शब्द जो खलड़ा है कौन सी भाषा का? बताओ बताओ बताओ, हंसन लाग रहे अब। जूता जापानी, हाँ जूता शब्द तो जापानी है, पढ़ा तो मैंने भी कहीं था, बिल्कुल जूता रिक्शा पढ़ा मैंने भी है। लेकिन अब यार कंफ्यूज मान लो, फिर और क्या करूं, कंफ्यूज। लेकिन बहादुर शब्द तुर्की भाषा का है, तो अगर जो जूता करके है वो भी अपना सही मान लो भाई, और तो क्या करूं, और जो बहादुर करके है वो भी सही मान लो। मेरे हिसाब से ज्यादा सही मैं किसको मान रहा हूं? मैं ज्यादा सही बहादुर को मान रहा हूं। दोनों सही है, नाराज ना होइए, कोई जूता करके है वो भी सही मान लिया आपको, ठीक है। चल बाकी आरपीसी मानने की वो हो गया, आपने मान लो कि अपन कौन कुछ आपा सासु अगली बुआ। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो? बहुत बढ़िया, आजकल इसे ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा हैं, ये कोई ज्यादा टफ में नहीं आते क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये शब्द तो मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बताया था कि अप्रत्याशित में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। आशा इसमें मूल शब्द है, चलो इसमें तो है, लेकिन इसमें करणीय में नहीं है, ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि करणीय में कोई उपसर्ग नहीं है, इस हिसाब से ये कट गया, ठीक है। परिपूर्ण और ता यानी उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है, ए उपसर्ग भी है, धर्म और प्लस एक प्रत्यय भी है, यानी इन दोनों में उपसर्ग प्रत्यय। चलो और भी चेक कर लेते हैं। अनु उपसर्ग है, मान इत प्रत्यय भी है, लेकिन अति प्लस आ प्लस आर इसके अंदर नहीं है, इस हिसाब से ये कट गया। घूम में उपसर्ग नहीं है, ये कट गया। तो इसका 2 नंबर उत्तर सही होगा। तुम जो करके आए हो वो तुम्हारा मान लो, गलत करके आए तो गलत कर लो, वरना इसका उत्तर क्या है? 2 नंबर सही है, ठीक है। चल नंबर 11 प्रश्न, ठीक है। आज
ठीक है, देखो पेपर में क्या होता है, किसी का क्रम अलग होगा, आपके पास पता नहीं कौन सा पेपर होगा, उसमें ये क्रम बदले होंगे, लेकिन आप ये प्रश्न निकाल लो, इसके बाद कंटिन्यू वही प्रश्न मिलेंगे, बस ऑप्शन बदल जाएंगे, ठीक है, और कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसका उत्तर बताओ। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन तुम भी बताओ यार, बताओ इसका क्या उत्तर होगा। चलो, ये बोल रहे हो रहे थे संगणक की बुक, बताओ ना, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर रख देता हूं इसको, आप भी इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर आप भी बताओ, पर्यायवाची में कौन सा कर रहे हैं, 2 नंबर, बिल्कुल सही। देखिए, धरती अवनी, इसमें रिक्स कट जाएगा, रिक्स का तो रीच होता है, तो रिक्स तो इसमें से काट दो आप, ठीक है गुरुजी कटियो। मही विश्वम्बरा धरणा, हो सकता है आपको इसका अर्थ नहीं पता होगा, विश्वम्बरा एक बार छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अचला पृथ्वी होती है, धरा पृथ्वी, याज्ञसेनी, भगवान कृष्ण महाभारत में द्रौपदी को याज्ञसेनी कहते हैं, याज्ञसेनी का अर्थ होता है जो यज्ञ से उत्पन्न होती है, याज्ञसेनी है, ये द्रौपदी का पर्यायवाची है, तो ये कट गया, ठीक है। क्षिति, तो क्षिति पृथ्वी का नहीं है, मोली चंद्रमौली यानी ऊपरी या मुख, इसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हम क्या मानेंगे, 11 नंबर मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे इसका सही उत्तर, 11 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी बंदा क्या पूछ रहा है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। चल, नहीं है तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ही, लेकिन देखते हैं उत्तर तक क्या पहुंचते हैं। आप क्या करके आए हो पहले आप बताओ, फिर हम देखते हैं कि इसका सही क्या मान सकते हैं हम उत्तर को। बताइए आप इसका, बताना। आज का पेपर और तेज आया, हाँ पेपर स्टैंडर्ड का था भाई। गुरुजी मेरिट कितनी जा, बा भी बताऊंगा, तीनों पेपर होने के बाद बताऊंगा। इसका बताओ आप क्या करके आए हो 12वें का। तुक्का लगना में आशीर्वाद। तो तुम लोग 12 का, कुछ लोग 4 नंबर बता रहे हैं भाई। 4 नंबर तो शर्करा का शक्कर होता है भाई। सोच तो मैं भी ये रहा था कि शक्कर तत्सम शब्द हो सकता, लेकिन वैसे देखिए शर्करा का शक्कर हो जाए। हाँ ये जरूर मानती हैं कि ये जो से है लगभग तत्सम शब्दों में आते हैं भाई, ये तो कट जाएंगे। कंफ्यूज तो इन दो में है, तो इन दो में कंफ्यूज है, लेकिन शर्करा का शक्कर के हिसाब से अगर हम करें तो इसका ज्यादा सही उत्तर फिर 1 नंबर होगा। अब तुम अगर डी करके आए तो मान सकते हो, वैसे शर्करा का शक्कर होता है, मैंने तो यही पढ़ा है, इस हिसाब से ये तद्भव शब्द है शक्कर, तो इस हिसाब से इसका ज्यादा सही उत्तर कौन सा मानेंगे, आंसर। ठीक है, चलिए कल वाले जो मैंने डाले थे उसमें देख लेना, शायद मिल भी जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है, तत्सम तत्सम के कितने क्वेश्चन है भैया। जो कल पेपर देने जा रहे हैं वो उस वीडियो को देख के चले जाना। सबसे ज्यादा कल रात ही वीडियो डाल दिया था तत्सम तद्भव का। आपको इन लास्ट 15 दिनों में मैंने क्या करवाया, इन लास्ट 15 दिनों में मैंने आपको करवाया था लिंग वचन क्रिया कारक, और जो इंपॉर्टेंट थे वो ये टॉपिक करवाए, यही सब, क्योंकि पता था मुझे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसआई में यही पुटअप होते। पिछली बार यही हुए थे, उसने पिछली बार भी यही थे, तभी तो बोल रहे हैं कि पीछे का पेपर का थोड़ा सर्वेक्षण किया करो। इससे पता चल जाता है कि हाँ अनुपसर्ग के हिसाब से अब हम हिंदी का मान सकते हैं उसको, तो भाई पूरा कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इस आधार पे मैं शर्करा का शक्कर के आधार पे आंसर को कर रहा हूं, इस आधार पे किया मैंने। ठीक है, चल किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, सभी शब्द तद्भव है। बंदा क्या कह रहा है, सभी शब्द तद्भव है। तद्भव देखिए, मुख का मुंह होता है तो ये तत्समय कट गया। ठीक है, दिवस का दिन होता है ये तत्समय कट गया। साथ ही अंगुली, उंगली, अंगुली का उंगली ये भी कट गया। नव का नया, दुग्ध का दूध। अब तुमने क्या किया है मुझे नहीं पता, मैंने तो ये किया है, तुमने क्या किया है इसका वो तुम जानो भाई। नव का नया, दुग्ध का दूध होता है, तभी तो कह रहा कि तत्सम किताब में उल्टे दिए होते, हमें उल्टे पढ़ने हैं। पहले तत्सम पढ़ो फिर तद्भव पढ़ो। पेपर बनाने वाले को पता है कि गोल गोल घूम घोकरा तत्सम तद्भव सारा सारा। हाँ नूतन का नया कर सकते हो, नव का नया कर सकते हो, बिल्कुल तेरी बात सही है। इसका सही उत्तर 2 नंबर होगा।
चलिए 14 नंबर, किस क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, यानी क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है तो शीघ्र से शीघ्रता ये नहीं है, ममता नहीं है, विशालता नहीं है, शीघ्र क्रिया की विशेषता बताएगी कहीं ना कहीं, तो शीघ्रता। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। तुम क्या करके आ रहे हो तुम जानो भैया, मुझे फिजिकल की तैयारी लाग जाऊंगे। देख मैं बता तो दूंगा तन, फिजिकल की बात यह है मुना का फिजिकल तो बांगो भी हो जाएगो, जगह 36% है। मैं फिजिकल बता दूंगा, लेकिन बिंग बाद में तुम फिजिकल में तेरो सिलेक्शन लास्ट नहीं होता, आप पोस्ट ना करी सर आपने हमारे जूते तुड़वा दिए, पोस्ट ना करी, ठीक है। चल, इनमें सर्वनाम से बना भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम समझ गया? सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम कौन सा है? संज्ञा के स्थान पे काम आता है यह, वह, ये, वो, मैं, तुम, जो भी है वो सर्वनाम है। 11 उनसे बना शब्द हो तो देखो छुट, छुट भाई कौन सा सर्वनाम है? लड़का, लड़का से लड़कपन बना है, लड़का संज्ञा है, सर्वनाम थोड़ी है। लिखना कहां सर्वनाम है भाई साहब? ये बना है अपने, तो अपने होते हैं, बाकी अपना एक सर्वनाम है। कितना इजी क्वेश्चन है यार, ये तो ज्यादा कोई टफ ही नहीं है। फिर तुम क्यों गलत बता रहे हो इस प्रश्न का उत्तर? हाँ, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। शाबाश, बहुत बढ़िया। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, यानी संज्ञा से निर्मित विशेषण आपस, टिक प्लस आउ, अगला, दैनिक। ठीक ठाक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक ठाक, क्या बढ़िया वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सही उत्तर देखेंगे तो दिन से दैनिक ये हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर उत्तर। सर रीट के लिए बाद में पहली प्रश्नियां निकाल ले, तो रीट बाद में देखा। चलो 16 नंबर के बाद 17 नंबर। चलिए, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष नहीं है? बंदा पूछ रहा है, नहीं है। कल जो पेपर दे के आने वो पेन चला लिया करो, नहीं पूछ रहा है कि है, पूछ रहा है, वरना बाद में आके अफसोस करोगे, कहना नहीं मानोगे। किस शब्द में अधिकरण तत्व? अधिकरण की विशेषता क्या होती है? में, पेपर। अधिकरण में, पेपर। तो देखो अधिकरण तत्पुरुष नहीं है, जल में मग्न। अधिकरण तत्पुरुष नहीं है, लोक में प्रिय, सेना का नायक, घुड़ पर सवार। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे। घुड़ पर सवार, घोड़े पर सवार, पर आ रहा है, ठीक है। जल में मग्न आ रहा है, नहीं है। लोक में प्रिय, सेना का नायक, इसमें अधिकरण नहीं है। सीधा सा क्वेश्चन है, आराम से कर दोगे आप। चलिए नेक्स्ट चले हम 18। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, यह अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका उत्तर, बताइए बताइए इसका उत्तर बताना। मुझसे पहले वे चले गए, मुझसे पहले वे चले गए, हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, बच्चे उस ओर गए हैं, अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ स्थल है। ये निकट के अर्थ में ये आता ही है, ठीक है। बताओ जल्दी से। देखो बच्चे उस ओर गए हैं, ये समुच्चय को प्रदर्शित करता है एक प्रकार से। तो इसका सही उत्तर 1 नंबर कैसे बताते हैं? 3 नंबर है, बिल्कुल 3 नंबर आ रहे हो, बड़ा कोई जवाब, ठीक है, बिल्कुल 3 नंबर आ रही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य। देख लो सबसे ज्यादा इन्हीं से प्रश्न आई है। कल जिनका पेपर है वो भी ढंग से देख के चले जाना, ऑब्जेक्टिव निकाल के चले जाना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन क्रिया कारक इनसे ढंग से पढ़ के चले जाना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? 19 नंबर बताइए। रीतिवाचक कोई विशेषता, 19 नंबर कोई काम, शीघ्रता, अचानक, ये सारे रीतिवाचक में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वह अचानक से चला गया, यानी 19वें का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, बिल्कुल 19वें का भी अचानक चला गया। अरे वाह यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं, तुम तो बनोगे यार कुछ। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति,
वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है अपने कुल के का श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति। इसका उत्तर बताओ। मुझे पता है कुछ गलत करके आएंगे, कुछ करके आएंगे। चलो बताना इसका उत्तर, मैं खुद देखना चाहूंगा कुछ क्वेश्चनों के उत्तर बताना। सेकंड पेपर इसके बाद में करवाएंगे। बताओ इसका उत्तर बताओ, क्या करके आ रहे हो? कुलीन नहीं होता, कुलीन वो होता है जो अच्छे कुल में पैदा होता है, अच्छे कुल में पैदा होने वाला कुलीन है। लेकिन यहां वो पूछ क्या रहा है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति। अच्छे कुल में पैदा होना कुलीन पुरुष होता है, आप अच्छे कुल में पैदा हुए हो। लेकिन कुल केतु यानी कुलंकार नहीं हो, कुल कंटक नहीं हो सकता। कुलीन वो होता है जो अच्छे कुल में पैदा होता है। जबकि वो क्या पूछ रहा है, अपने कुल का श्रेष्ठ। हिंदी जो है ना, हिंदी हमेशा टफ बनती है ऑप्शनों द्वारा। अब इसने ऑप्शन ही ऐसे दे दिए कि सबको कंफ्यूज कर दिया, कोई 3 करके आ गया, कोई 4 करके आ गया। तो कुलीन अच्छे कुल में पैदा होना होता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? आगे देखो तद्भव है। चलो देखते हैं सभी शब्द तद्भव कौन कौन से के अंदर आएंगे। धैर्य तत्सम है, पाषाण तत्सम है, कोक पुष्प तत्सम है, सी उत्तर होगा। कुक्षी का कोक, प्रस्तर का पत्थर, यानी 3 नंबर उत्तर होगा। 3 नंबर उत्तर बिल्कुल कुल केतु। टेंशन आ रही है कि कोई बात नहीं, एक आधो गलत हो तो ही रहेगो, मन क्यों थे मन गाल ना गाड़ियो, देखो गलत हो तो जा कोई बात नहीं है, सारा सही थोड़ी थे कर गया भाई, थोड़ी ब्रह्मा जी थोड़ी थे, थारा सारा सही होगा। चलो इसका उत्तर हो गया कुल के। ठीक, 21 के बाद 22। चलिए तत्सम शब्द कौन सा है गुरुजी? तत्सम तद्भव के अलावा किमी पूछेंगे तो तत्सम तद्भव कल जिसने देखा उसको पता है कि क्षेत्र रहेंगे हमेशा तत्सम शब्द में आते हैं। इसमें कोई सोचा विचारी नहीं करनी थी, एकदम 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 इजी था। ठीक है, चलिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, यह भी शानदार क्वेश्चन है। बताइए आप इसका देश शब्द कौन सा है? बताना इसका उत्तर क्या करोगे, बताना। हाँ, पक्षी का पंछी हो जाएगा, पक्षी तत्सम है तो सबको पता, क्षेत्र के तत्सम शब्दों में आते हैं, सिर्फ एक श्राप शब्द को छोड़ के। इसका क्या करके आए हो? मुझे लगता है ये किसी का गलत नहीं होगा। देखो गोदाम मत कर देना, गोदाम शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये देशज पूछ रहा है। और जमुना का यमुना है, बकरा भी नहीं है, बकरा भी, ये भी तो देशज पूछ रहा है, ना कि हिंदी के पूछ रहा है। तो ये एक स्थानीय शब्द है, तेंदुआ स्थानीय भाषा क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, बकरा नहीं है। इसका उत्तर तेंदुआ होगा। 23वें का जो करके बकरा बकरा बता रहे हो वो तुम जानो भैया, बकरा बकरा झटकाऊं वो थे जानो, थारो काम जाने। ठीक है, चलिए 24 नंबर, किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? यानी बंदा पूछ रहा है कि सही नहीं है। ऐसे प्रश्नों में हम सही ढूंढना शुरू कर देते हैं। बस यही ध्यान रखना है, हिंदी में बहुत सारे बंदा बड़ा एक्सपर्ट है, सही नहीं है सही नहीं है ये पूछ रहे, क्योंकि मेरे 2-4 तो यहाँ नहीं है करवाऊंगा तो 5-7 चेप जाओ, वो गलत। चलो देखिए 24 नंबर का हम प्रश्न का सही उत्तर करने की कोशिश करते हैं। शब्द नहीं है, अभय, जिसे भय न लगे वो निर्भीक है, और उभयमुखी यानी दोनों साइड में रहता है, ये तो सही है, वो नहीं पूछ रहा है। इत्र, ओ इत्र सेंट वे, सेंट का आविष्कार इत्र का, इत्र प्लस इत्र इतरेतर अन्य होता है। कांति, तो जब मैंने ये करवाया था तब बोला भी था कि दंत कांति, बाबा रामदेव की दंत कांति, तो कांति के वह चमक, कांति चमक वैर ओ दे रहे, थकावट क्लांति थकड़ उल्टो दे दियो। कपीस मटमेलो व कपी प्लस ईस, हनुमान जी बिल्कुल सही है, ये सही होगा इसका, यानी इसने उल्टा दे दिया। कांति यहां आना चाहिए था, थकावट यहां आना चाहिए था। 2 क्यों बता रहे हो इसका? लव यू सर, लव यू। इसका 2 क्यों बता रहे हो तुम? कांति चमक होती है, दंत कांति पतंजलि। हाँ चलिए, क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, शानदार। चलिए 25 नंबर, किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही है? अब देखो पहले सही नहीं है, सही है, सही नहीं है, सही है, यानी अर्थ भेद सही है, सही पूछ रहे। देखो मेघ माने बादल हुए, लेकिन मेद माने यज्ञ वैर आगलो। देखो कितो शानो आदमी है भाई जी, पेपर बनाना और वास्तव में कोई तकड़ो ही आदमी है।
यज्ञ की जगह अगला अज्ञ लिख दियो तो गलत हो गयो। अब अंगमा फिर कंफ्यूज है। रुख पेड़ व पेड़ में बड़ी मात्रा है तो रुख, और ये रुख उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर रखा है तो ये भी गलत है। रेचक अर्थ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहां पर क्या होता है, देवता अजर अमर है। अब बात बढ़ाती थे भी बोलेगा देवता अजर अमर है, यानी देवता कभी बूढ़े नहीं होते। जब ये बताया था तब भी बोला था, उदाहरण भी दिया था कि भगवान राम की कोई बूढ़े की फोटो देखी, ये बोल कौन देखी, तो देवता अजर अमर है। और अजीर, अजीर बोले क्या ने, आंगन ने, तो ये एकदम सही है। कितने नंबर, 4 नंबर इज वेरी वेरी राइट। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 26, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। कितने नंबर, 26 नंबर। ये आपका गलत भी नहीं होना चाहिए। देखिए, दूसरे या पराये के दोषों को ढूंढने वाला दूसरे के दोषों को जो कमियां ढूंढता है उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है, ये नहीं है। उत्तर तो यही है, धर्मवीरु सही है। और जो किसी को अच्छी लगे, चमचागिरी जिसे बोलते हैं उसे ठकुर सुहाती बातें बोलते हैं, ये भी सही है। जिसने अनेक विद्वानों को बहुश्रुत अनेकों से सुन के ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 26वें का 1 नंबर। तुम क्या करके आए बताना। अरे अपडेट कर लो जिसका नहीं हो रहा है, बताओ। ठीक है, सही करके आए तो बहुत ही बढ़िया बात है, खुशी है हमें इस बात की कि तुम सही करके आए हो। 27 नंबर, ठीक है, ओके। बंदा पूछ रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है किसके, संप्रदान। संप्रदान में क्या आता है, के लिए। संप्रदान में आता है बंदा के लिए। देखिए, प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा है। आप इसका उत्तर बताइए, फिर हम चर्चा करते हैं। आप क्या करके आए, इसका उत्तर बताओ। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, इसलिए आपसे पूछ लेता हूं, इस बहाने में कमेंट भी पढ़ लेता हूं। सर मेरा हिंदी से कोई लेना देना, पर आपके प्यार के लिए मैं पेपर देख रहा हूं। बहुत एहसान कर रही हो यार तू तो, यार बेटे का बाप, वो मेरे एहसान क्या उतरेगा तेरे है। इसका उत्तर क्या करके आ रहे हो आप, हैं? क्या करके आ रहे हो? आपने नहीं दी क्या? मैं क्या उम्मीदें हो यार, थे आप, किसी की बात ना करो हैं। मारे से कोई कौन भरी होते लग रही है। हाँ, अब की बार, अगली बार सोचूंगा आपकी बात कौन भरी। 27वें का उत्तर बताओ। देखो आप क्या करके आ रहे हो, 3 नंबर सही है, तो 3 नंबर। देखिए, संप्रदान के लिए, पूजा के लिए कर, यश को प्राप्त, कट गया। घोड़ा की गाड़ी, दान की पेटी, सत्य के लिए आग्रह, राह के लिए खर्च। कोई गलत करके आ गया तो वो तुम जानो, तुम्हारी बातें हैं, तुम जानो। गलत तुम करके आ रहे हो तो तुम भुगतो। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर प्रायवाची नहीं है, प्रायवाची नहीं है, नहीं है। आत्मजा और दुहिता, आत्म से जन्म होती है, आत्मजय और आत्मजा। आत्मजय होता तो नहीं होता, आत्मजा, दोनों ही पुत्री के प्रायवाची है ये। चक्षु माने आंख हुए, मैं कमल, चलो। उपल पत्थर होता है, उत्पल प्रस्तर भी पत्थर होता है, उत्पल कमल होता है, उत्पल पत्थर होता है। अरविंद और पुंडरीक दोनों ही कमल के हैं। तो चक्षु आंख है, मयंक ये चंद्रमा का हो गया। इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर 2 नंबर होगा। ठीक है जी, चलिए। निम्नलिखित में से बादल का प्रायवाची नहीं है। अब देखिए, हो सकता है सबको नहीं पता, लेकिन कादंबरी घटा होती है भी नहीं पता हो तो भी, क्योंकि घटाओं के प्रायवाची से ध्यान रख सकते थे आप कि कादंबरी किसका प्रायवाची है, कादंबरी घटा का प्रायवाची है। जब छाए काली घटा तो कादंबरी होती है घटा। ठीक है, डांस क्या हुआ छोड़िए, है क्या है। चलो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए, विलोम युगम कौन सा है, कौन सा है। ताहे शेष अशेष बतावे, तो शेष का अशेष होता है, अशेष नहीं होता।
अनुदान अरे कितनो फेमस है यार, बार बार एग्जाम में उन्नति अवनति उन्नति अवनति उन्नति अवनति, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गयो। चलो हो गया, एकदम इजी तरीके से है ये क्वेश्चन, भी कोई टफ नहीं है। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? अट्ठा गड़बड़ हो जाए। किस विकल्प में द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ। ठीक है, वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। अच्छा, मैं बाजार में सब्जी और फल एक ही है। मदारी ने कर्तव्य देख रही है तो कट गया। तो इसका सही उत्तर क्या माना जाएगा? इसका 3 कैसे बता रहे हो? 30 का, इसका 1 नंबर होगा। 31 का 31 हो तो 1 नंबर होगा। 3 नंबर क्या बताओ थे? बिल्कुल 1 नंबर बताने लाग रहे हैं तो छाना डाब रहेगा, मतलब पेपर कर गया है। सही है। तो चलिए, बत्तीस नंबर क्या करके आए हो रे? बताना क्या करके आए हो? बहुवचन के वीडियो डाल रखे हैं मैंने, वचन के सीधा सीधा ट्रिक बता रखे हैं। वचन के 3-4 क्वेश्चन है, वो वीडियो देख जाना रहे। कल वाले पेपर वालों, किसी के बहकावे में मत आना है। विश्वासीय कराइडो के आवे, बहकावे में ना आजियो। बिना मतलब लिंग वचन क्रिया कारक में टॉपिक डालिया पड़े और एक तत्सम तद्भव ढंगू देख जियो जो काल पेपर है। बावड़ा लोग बहकावा में आता रहेगा। बताओ इसका उत्तर बताओ इसका 32 नंबर का बताओ। अरे यार 32 का तुम 3 नंबर कैसे बता रहे हो? कई बार बताया कि आप शब्द बहुवचन में आता है, आप शब्द बहुवचन में आता है, बताए डोते हैं आप आइए, बहुवचन है तो 3 नंबर कैसे गए? डी कैसे कर रहे हो? एकता के तेवर बदल गए, जेवर बदल गए, और जिस शहर में हम गए वो शहर बदल गए। तेवर बदल गए, बदल गया वह गए तो बहुवचन है। अनेक तो बहुवचन है ही, एक को बहुवचन अनेक है। दुनिया, दुनिया को वाक्य में प्रयोग करो। कितनी बार बताया तुम वाक्य में प्रयोग किया करो इसको। अरे तेवर कैसे करोगे? तुम्हारे तेवर बदल गए, बहुवचन में नहीं हो रहा क्या तेवर? वाक्य में प्रयोग करके तो देखो। दुनिया घूम रही है, दुनिया बदल गई है, बदल गया। हाँ दुनिया बताया था ना, इनको वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो। ठीक है, तुम तेवर करके आए हो तो तुम्हारे अपने तेवर है भाई साहब। चलिए वो वीडियो देख जाना कल वालों। प्रवर्ती शब्द का विलोम क्या है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबको पता है यार प्रवर्ती का निवर्ती है, सबको पता है, किसी का गलत नहीं होगा। ठीक है जी गुरुजी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? आवर्ती मूलक पक्ष है। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था जो हो रहा है, होगा, पहले भी होता आया है। मैं तुमसे 100 साल पहले भी प्रेम करता था, आज भी करता हूं, आगे भी करूंगा, करता ही रहूंगा, मां खाना बनाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आवर्ती मूलक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। ठीक है। आप उधर बैठिए, वाक्य में वर्ती है। वर्ती किसे बोलते हैं? मूड को बोलते हैं। यानी आप उधर बैठिए, तो इसमें एक तरीके से संकेत नहीं है, संकेत डबल में होता है, तो यहां आज्ञा दी गई है। तो इस 35वें का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, आज्ञार्थकवर्ती हो जाएगा। तुम क्या करके आ रहे हो वो तुम जानो भाई, वो तो तुम्हारी अपनी समस्या है। 36 नंबर, किस विकल्प में समश्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सम्मूलित नहीं है? बंदा पूछ रहा है, सम्मूलित नहीं है। बताइए भाई साहब। नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। देखिए जब मैंने ये करवाया था उस समय मैंने बताया था कि इसमें झर है और झरने में भी झर आता है। नहीं पूछ रहा है तो इस झर में ये पहले दिया है, झरना बाद में कर दिया। निर्जर, जो जर बुढ़ाना ये है तो सही, लेकिन उल्टा पुल्टा कर दिया इसने। बाकी देखो रद्द, दस, दर्शन आदि दांत के प्रायवाची है, एकदम सही है। दर्शन वही है अवलोकन। पर ने प्रेम होता है और परिण ने विवाह होता है। सूती कपड़ा उद्योग और सूती, तो ये है इसका 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 कर ही रहे हो आप। ठीक है, ओके। 37वें में चलते हैं। किस में विलोम युगम नहीं है? विलोम युगम नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। उत्तर बताओ तुम उत्तर बताओ, फिर हम देखेंगे। इसका उत्तर बताओ। 36 और 4 तो मैं क्या बताया? 4 ही तो बताओ।
सर फर्जीवाड़ा बहुत है तो मेरे कौन रुका, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं। बताओ 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 जल्दी बताओ। टेम गड्ढाई तो गाड़ी में बैठा देख रहे होगे, कोई गाड़ी में बैठ रही है, कोई की बैठ रही है, कोई सारे बढ़ रही है, कोई बाढ़ दो देख से। क्योंकि आज तो वो यहाँ कह कौन से कहेंगे क्या में पढ़ो, क्यों आज तो मैं उत्तर करवा रही हूँ, नहीं तो कह दिया रही हूँ क्या में पढ़ो, बाढ़ दो सार ने देखी जाएगी। बताओ है ग्रहित का विलोम होता है त्यक्त या फिर अर्पित, ये नहीं होता है। उत्तर होगा 4 नंबर। कोई 2 बता और कोई की बता तो भैया बात तो थारी समस्या है, बताओ तो गलती बता रहे हो थे, सही तो बता रिया नहीं हो। 37 हो गए, 37 के बाद आते हैं 38 नंबर। निम्न किस वाक्य में को परसरक विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? कर्म कारक के लिए बंदा नहीं पूछ रहा है, इनको थोड़ा अंडरलाइन कर दिया करो बस। मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, बहुत बढ़िया काम करो यार। पुस्तक लौटाना या लौटाना देने का भाव है, देने के भाव में कभी को नहीं आता। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, ये भी है। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, लौटाने के भाव है, यहां दान का भाव है। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, ठीक है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, लौटाना किसमें? 38 नंबर मेरे हिसाब से 1 नंबर। 38 में बी बता रहे हो, 1 नंबर तुम भाई बी करके आ रहे हो, तुम सही मान सकते हो। मेरा जहां तक अनुमान है 1 नंबर। दान के अर्थ में संप्रदान आता है, देने के अर्थ में। कारक करवाया मैंने देने के अर्थ में। सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, तो दान के अर्थ इसमें 2 सही होगा मेरे हिसाब से। कंफ्यूज तो मैं भी हूं, लेकिन 2 सही मानूंगा मैं, क्योंकि दान के अर्थ में को नहीं आता कभी। कर्म को तुम 1 करके आ रहे हो भाई, 1 भी हो सकता है लौटाने के अर्थ में। दोनों, इन दोनों में कंफ्यूज है। चलो की में मैं देख लूंगा एक बार, की में चेंज कर दूंगा। मेरे हिसाब से दान वगैरह के अर्थ में ये नहीं आता। क्या बोल रहे हो आप? कोई 1 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, तो 1 सही है इसमें। लौटाने के अर्थ 1 ज्यादा सही होगा, लौटाना ये 1 ज्यादा सही होगा, ठीक है। 1 ही मान लो, जो 1 करके आया वो सही मान लेना भैया, 1 ही ज्यादा सही होगा, ठीक है। चलिए 1 ही होगा भाई, 2 नहीं होगा। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। पेचकस एक साधन है, और साधन किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, तो क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। लय, तो ये तो एकदम इजी है। साधन के अर्थ में क्या आता है? ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? यह खतरनाक क्वेश्चन है। 40 नंबर खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। देखो ये इसमें ये कट गया पुरस्कार, ठीक है। कितनी बार बताया है कि अतिशयोक्ति में सह पूरा आता है? बहुत बार बताया है। इसमें ये कट गया। वीरहीणी होता है, ये कट गया। कई बच्चे सोचते हैं कि चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाता है, लेकिन वो बच्चे सिर्फ सोचते हैं। सोचने से क्या होता है? सोचता तो मैं भी हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, सोचने से नहीं होता। क्योंकि इस चरमोत्कर्ष में ये चरम है, ये चरम तो चमड़ी होती है, जबकि शब्द यहां ये चरम है, तो ये चरमोत्कर्ष सही है, ये हतोत्साह सही है। इसका सही उत्तर 40वें का 4 नंबर ही होगा। बाकी तुम जो करो वो तुम्हारी मर्जी भैया। चल, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द? भाई साहब शब्द शुद्धि और शब्द शुद्धि भी बहुत शानदार पूछी इसने, और वाक्य शुद्धि में तो आग लगाने वाले क्वेश्चन पूछे। इस पेपर में काट छांट के अगर कोई 70 बचता है तो वो टॉप है। 70 हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, जीके अभी मैंने देखा नहीं है, तो इसमें अगर 70 भी बच रहे हैं वो टॉप पे है। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, 41वें में अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। देखिए सूझबूझ होता है जय, इसका मतलब ये तो अशुद्ध है। अंधाधुंध होता है, दोनों ही अशुद्ध लिख दिए इसने। ये इसमें ऐसा ही लिख दिया, एहसान मंद लिख दिया, कसम कस, तो सूझ यानी ये जय आएगा। अंधाधुंध होता है, तो इसका सही उत्तर होगा मुन्ना भाई 1 नंबर।
मानो ये एहसान हमारा, मानो ये एहसान हमारा। काबिलियत में मात्रा छोटी है, ठीक है। कसम कस किसका भाई, इसमें क्या है, दोनों गलत नहीं है क्या? दोनों अशुद्धित पूछ रहा है भाई, अंधाधुंध हुए, ठीक है। और सूझबूझ मेरे हिसाब से 1 नंबर होगा। तुम क्या करके आ रहे हो मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। काबिलियत इत परते है इसमें, पता नहीं तुम क्या करके आ रहे हो यार, जो भी करके आ रहे हो, ठीक है। वाक्य के लिए सार्थक शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, असंगत है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जिसका काम सिद्ध हो गया हो, कृतार्थ, कृतार्थ होता है बस निहाल हो गया भाई जी, कृतार्थ हो गया, मैं तो थारू मिल गया, कृतार्थ हो गया। किए हुए उपकार को न मानने वाला कृत घन आदमी है, किसी का एहसान माना करो, एहसान फरामोश मत बनो। जो इस लोक से अलग हो वो अलौकिक है। जो कम बोलता हो वो मित भाषी होता है, ना कि मिष्ट भाषी। मिष्ट भाषी आप इसका मिठो बोलना रो, लेकिन कम बोलना रो किया होगा तो कम बोलने वाले को मित भाषी कहा जाता है, मिष्ट भाषी नहीं। ओके कह रही मैंने अभी नहीं दिया है, 2 साल बाद दूंगा। तैयारी शुरू करने में क्या है, ज्ञान बर्बाद थोड़ी होता है, कहीं ना कहीं काम है, ज्ञान तो काम ही आओगे मुना। इसमें 3 नंबर उत्तर क्यों बता रहे हो? 4 नंबर होगा इसका। चलिए कितने नंबर हो गए? 42 नंबर। चलिए भाई 43 नंबर के ऊपर, चलिए 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 चलिए, क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब। प्रश्न तो ऐसा ही आना चाहिए ताकि लगे कि ज्यादा पैसे से सिलेक्शन नहीं होता, ना बड़ी जगह जाके पढ़ने से होता है, सिलेक्शन खुद के पढ़ने से होता है। ये बात तुम्हें आज जच गई या 2 साल बाद तुम्हारे दिन समझ में आए, तो मैं चाहता हूं कि आज ही समझ में आ जाए कि लाख रुपया देने से कुछ नहीं होता है, खुद को पढ़ना पड़ रहा है। ये हिंदी वो हिंदी है, अगर तुम किसी भी स्कूल में हिंदी पढ़ाने वाले से भी अगर पढ़ते ना तो ज्यादा सही करके आते, जहां आप लाख रुपए बर्बाद कर रहे हो वहां से। ये देख लो कैसा पेपर आया, कितने कोचिंग के करवाई में आए, तब बोलता हूं रे खुद पढ़ लो, किताबा पढ़ लो, किताबा पढ़ लो, बेटी का बापो पढ़ लो, मान लो कैडो थाने के लागे मैं बाउड़ में करूंगे यहाँ है अठे गैल सबको थोड़ी लिखे ये महिला मारन लाग रही हूं। हाँ चलो, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? यानी बंदा क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है। चलो कोई नहीं, नहीं है, नहीं है तो यार सीधी सी बात है, इसमें तो सीधा सा बाहर निकल के आ जाएगा। बालक एक मूल शब्द है, शिक्षा से शिक्षक, पाठ से पाठक, निंद से निंदक, तो इसमें तो सीधा सीधा एक बालक में नहीं है। चलिए ओके, चलिए 44 नंबर, संज्ञा उपवाक्य है, यानी संज्ञा उपवाक्य है, यानी संज्ञा पे जो डिपेंड होती है वो होती है संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, देखिए ये उपवाक्य है, कर्मचारियों मांग है कि ये शब्द जो आ गया तो बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर उत्तर हो जाएगा 44 का। ठीक है टाबरो, ठीक है टाबरो, ठीक है। नेक्स्ट, पहले तो आप बताओ पेपर बेड़ा थे मिलान लाग रहा हो तो कोई टेंशन तो को नहीं हो रही? टेंशन हो रही है तो थे कर गया है वही उत्तर मान लूं मैं। गाड़ी में बैठा हो, बस में बैठा हो या फिर पर्सनल गाड़ी में बैठा हो, कोई टेंशन तो को नहीं हो रही, मैं उत्तर बता रही हूं। काले वही गलत हो गयो, अरे वही गलत हो गयो, यहाँ घरे पुग तो 40 पर आ जा, तो टेंशन हो रही है तो बंद कर दो, फिर ही मिलाना तो पड़ेगा। तो मिलाया औकात, अब एक तो मारो जमानो जब यूट्यूब हो को नहीं तो आपस में यहाँ करता रहता, आज तो यूट्यूब हो जमाना तुरंत उत्तर कुछ जी सामने आ जा, कोई टेंशन तो को नहीं हो रही, नहीं बताओ। हाँ, वापस लौटने पे कर्म कारक होगा, स्टेटस किंग एकदम सही बताया मैंने, बताया ना 1 नंबर उत्तर होगा उसका। हाँ 3 नंबर उत्तर ही मैं बता रहा हूं, 3 नंबर क्या कर रहे? हाँ कोई टेंशन तो को नहीं हो रही, जितना लाइव है बीता पद्दी को नहीं। अरे तो पद के सगड़ा थोड़ी लागे तो है, ओमर सीधे पेपर कोड नहीं मेरे, पेपर कोड को फर्क पड़े ना, चिंता करें। चलिए करे शुरू, करे शुरू, चलिए नेक्स्ट। किस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है?
किस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? कर्म वाच्य। चलो देखिए, देखते हैं कर्म वाच्य। 45 नंबर का उत्तर, चोर पकड़ा गया, चेंज हो जाएगा कर्ता के अनुसार। वह बहुत देर से पढ़ रहा है, खेतों में जुताई की जा चुकी है, इसके अनुसार ये। विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया, तो 45वें का सही बहुत देर से पढ़ रहा है, कर्म कार्य बहुत देर से पढ़ रहा है। 2 नंबर उत्तर होगा इसका। 100%। क्या 100%? बालक, हाँ बालक ही वह। 2 नंबर उत्तर। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करांगा भाई साहब। कई बार बताया है कि अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। एकदम शुद्ध शब्द है ये। और मैंने कहा था कि जो आपकी नवीन हिंदी व्याकरण है उसको ढंग से पढ़ लेना। ये नवीन हिंदी व्याकरण में दिया गया है, वाहिनी भी दिया गया है। अब इस आयुध में भी मैं कंफ्यूज था, आयुध कोई गलत तो नहीं है, लेकिन जब मैं सीधा पहुंचा नीचे उत्तर चेक करने तो वहां पर ऑप्शन ही सिर्फ ब और स दे रखा था कि शुद्ध कौन सा है। तो इस आधार पे, ऑप्शन के आधार पे मैं ठोक के आ गया ब और स, वरना गलत तो आयुध भी नहीं था। तो इसमें देखें तो ब और स उत्तर होगा। कितने नंबर है ये आप चेक कर लो, 46 नंबर, यानी 46 नंबर का उत्तर होगा 2 नंबर। ठीक है, ओके। चलो टाबरो, चलो चलो। संकेतार्थवर्ती का उदाहरण है, संकेतार्थवर्ती का उदाहरण है। संकेत कहां है? संकेत कहां होगा? संकेत होगा तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता। तो क्या होगा संकेत? यदि तुम पढ़ाई करते तो फिर थानेदार बनते। उत्तर नंबर 3। ठीक है, ओके। पेपर कोड कौन सा है? मन कौन बेरो। देख, पेपर में जरूरी होता है एक रोल नंबर और एक तेरे पास सीरीज कौन सी आई है। क्यों? क्योंकि जो मशीन है वो 2 चीजें पढ़ती है, एक पेपर पढ़ेगी, वो आपके रोल नंबर पढ़ेगी, फिर वो चेक करेगी इसके पास कौन सा आया है। ऊपर जो होता है ना, कौन सा पेपर कौन सा आया है। क्यों? वरना चेक कौन सी करेगी? क्योंकि हर पेपर में क्रम, ये प्रश्न किसी पेपर में 1 नंबर पे, किसी पे 10 नंबर पे। ये 2 चीजें चेक करती है, ये 2 चीजें सही होनी चाहिए। बाकी तू क्या कर गया है, कौन सा मन पूछा, मन को बताओ। ठीक है, ओके। किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादि बोधक, यानी वो पूछ रहा है क्या ये विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है उसमें गलत कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया पूछा है, शानदार। अभी तक 45 सही हुए। अरे यार इतने 45 सही तेरे। लवली सॉन्ग यार, जचरी को नहीं मेरा बात, पचरी को नहीं है। लाजवाब अबेबा होगा। देखिए, क्या हर्ष खुशी होने पे वाह वाह निकलती है? अरे क्यों नहीं निकलती? जब शायरी सुनाते हैं तो वाह वाह निकलती है, वो खुशी में ही तो निकलती है। ये तो सही है। शोक हाय हाय रे, हाय हाय हाय। दुख हो तब हाय हाय हो रे हारे, सही है। तिरस्कार, जब कोई चीज छी छी, लेकिन ओहो थोड़ी निकले तिरस्कार में यार। और आश्चर्य में, क्यों क्यों पेपर में मेरे 100 सही हो गई, क्यों? आश्चर्य में निकलता है तो तिरस्कार में छी छी निकल सकता है, लेकिन ओहो तो कौन निकले भाई साहब। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए, किस विकल्प में भाववाच्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। यह पुस्तक पढ़ी गई थी, 3 लुटेरे पकड़े गए थे, अशोक ने खाना खाया था, मोहन से बैठा। ये नेगेटिव वाक्य हो, लेकिन एक अलग प्रकार से, खाया नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, इस प्रकार से जो हो वो भाववाच्य में होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 नंबर 49 का। ठीक है, मिलाते जाओ भाई साहब, मिलाते जाओ। इनमें से किस वाक्य में निपात का, निपात के प्रश्न बोला रहे यार, निपात फिक्स है, ही है, भी है, ती है, तो है, ये निपात होते हैं जो बदल नहीं सकते। लड़का तो लड़के में बदल जाएगा, लेकिन तो ही रहेगा, तू ताती नहीं हो सकता। तो वही बात है, वो निपात। तो लक्ष्मण भी है, तुम कब तक है, मैं तो है, लेकिन इसमें कहां है, इसमें नहीं है। तो 50वें का सही उत्तर होगा 2 नंबर। कई तो पहली उत्तर बता रहे हैं। रीट में 30 पर, सब पेपर में 2 डर लाग रहे हैं, 2 डर लाग रहे हैं, मतलब
ये मतलब दो डर लाग रहा मतलब। तो 50 ओके, मिलाते जाना और बाद में पूछूंगा कितने सही में। 51 नंबर, कर्मवाच्य किस वाक्य में है? क्या पूछ रहा है? कर्मवाच्य। ठीक है। राम बचपन में नानी से कहानियां सुनता था। गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं। पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे। रामायण सीरियल का नाम रामानंद सागर ने हुआ था। भाई ये कंफ्यूज वाला है, दो करके आए हैं, उसका लगभग मैं सही मानता हूं, लेकिन पूर्णतः नहीं बोल रहा भाई इस प्रश्न के बारे में। मैं इसको 51 नंबर का पूर्णतः नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन ये सही यही होगा। इसके दावा तो मैं नहीं ठोकता, लेकिन आप जो 51 करके है वो 2 नंबर करके है वो सही मान लेना इसको। 4 नंबर देखो 2 नंबर करके है वो ज्यादा सही मानना, कंफ्यूज जरूर है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि इसका उत्तर कहीं ना कहीं 2 नंबर ही होगा। हो सकता है तुम 4 करके आ रहे हो, जो भी कोई बात नहीं, कंफ्यूज जरूर है, लेकिन मैं 2 नंबर मानता हूं। बाकी इस भाई आरपीएससी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आ गया मारला। लिंग वचन क्रिया कारक टॉपिक देख जाइयो, टावरो काल देख जाइयो, नहीं किमी कौन पढ़िया बाता में बताओ। 52 को उत्तर बताओ, बताओ। पुल्लिंग पूछ रहे हैं, मणि कट गया, नथ कट गया, पैरा में पाजे पाने, पायल कट गई, ये सारे उदाहरण बताए हुए हैं। टॉपिक देखना, पुल्लिंग जो लिंग जो टॉपिक करवाया गया है उस टॉपिक को एक बार देखना, आपको पता चल जाएगा। और जो तुम्हें बिना मतलब डाइवर्ट करती है ना, इनके हम पढ़ो, बिन भी एक दिखा दी तो कोई बात नहीं, उत्तर क्या हो जाएगा ये। तो ढंग से पढ़ो, किसी से पढ़ो उससे जिससे आपको समझ में आता है। दुनिया कुछ भी कहे, तुम पढ़ो, बस समझ में आना चाहिए, फिर किताबें पढ़ो। एक बार टॉपिक दे लिया, बार बार ना फिरता पढ़ो, किताबें पढ़ो। सिलेक्शन किताबों से ही होगा, ना मेरे पास पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ना कहीं और, किताबें पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। पिछला राजस्थान पुलिस और ये एसआई पेपर तुम्हें ये दिखा रहा है कि सिलेक्शन घर पे पढ़ने से, और सिलेक्शन जो है स्वाध्याय से और सिलेक्शन किताबों के पढ़ने से होता है, किसी संस्था में पढ़ने से नहीं होता है। जल्दी जल्दी कराओ, ठीक है, जल्दी कराओ। ले कितनी जल्दी करानी है बता। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी अशुद्ध पूछ रहा है, सभी अशुद्ध पूछ रहा है इसमें। ठीक है, सभी अशुद्ध का मतलब सिद्ध हो यार, सगड़ा ने बेरो है कि भूख लाग रही है, झूठ ठहब है, तो दोनों ही गलत है, तो उत्तर ओ कर देंगे। तू क्या कर गया है वो तू जाना भाई, मन कौन बेरो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि सभी शब्द शुद्ध है? देखो क्या घुमा, कदी शुद्ध कदी अशुद्ध, लेफ्ट राइट, सभी शब्द शुद्ध है, यानी सभी शब्द वो पूछ रहा है क्या? शुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, देखो दोबारा देखो इस प्रश्न को, पहले आप उत्तर बताओ इस प्रश्न का। इस प्रश्न का आप उत्तर बताइए, आप क्या उत्तर बताओगे? चंगा कोला रहे हैं, पहले इसका आप उत्तर बताइए, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि उत्तर क्या हो सकता है। बताइए आप क्या करके आए हो इस प्रश्न का उत्तर, इसका उत्तर आप क्या करके आए हो? लव यू तो चौको पण उत्तर बता। 54 को 4 नंबर करके आए हो यार, 4 नंबर तो स्पष्ट गलत है यार, सरोजिनी होता है, ये तो स्पष्ट ही गलत है। 4 नंबर वाले तो गए, सरोजिनी होता है, सरोजनी होता ही नहीं, 4 नंबर तो कटेगा। बात आई इसकी, धुरंधर होता है और बाजार होता है, ये भी कटेगा। रचयिता होता है, रचयिता, ये भी कटेगा। ऐक्य होता है, ये भी कटेगा। अब देखो शब्द ये तो सही है प्रतिद्वंदी, लेकिन महत प्लस ती महती 2 तय आते हैं, यहां उसने गलती से किया, क्या किया राम जाने, लेकिन इस आधार पे हम इसी को सही मानेंगे। सही 1 नंबर ही होगा, जो 4 करके हैं वो तो स्पष्ट गलत हो गया, तो 1 नंबर को इस आधार पे हम सही मानेंगे। तो जो 1 नंबर उत्तर बता रहे हैं उनका सही है। बहता पानी रमता जोगी, ये तो लोकोक्ति है, ये आपके किसी सूरत में गलत नहीं होनी चाहिए। लोकोक्ति गलत करने का मतलब आप बहुत बच्चों से पीछे जाते हो। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं, मैं रमता जोगी यार मारे किए, मैं तो इन मुंडो कर लियो आले चाल पकड़िया,
भाई बात एक महाराज जा रहा है पीछे हवा आ रही बाढ़ आगा आ रहा बोल मारे किए मैं तो पास इन मुड़ जाऊंगा भाई बात है तो रमता जोगी हमें तो चलो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बहता व्यक्ति 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए 56 किस विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग युग्म गलत है? क्या करके आए हो जल्दी से बताओ क्या करके आए इसका बताओ क्या करके आए हो बताओ 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 उत्तर बताओ इसका क्या करके आए हो? कितना नंबर है? 56 नंबर। मैं कुछ प्रश्न जो टफ सा लगते हैं वही पूछ रहा हूं आपको। तो एक बात मैंने जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग करवाया था उस लिंक टॉपिक को दोबारा देखना एक बार देखना आपको पता चलेगा कि इससे कितने क्वेश्चन आए हैं। देख लो एक बार देख लेना मेरे कहने पे देख लो दोबारा। बताया था कि नेता को नेत्री को नहीं नेत्री वह मन पतो कहीं वो भी गलत करके आस के बाघ को बागिन सही है कवि को कवियत्री सही है मेंढक को क्या मेंढा मेंढो वह वो के नाम भेड़ गए गरारो तो उत्तर क्या होगा 4 नंबर उत्तर होगा। ठीक है ये तीनों ही करवा रखे उसमें देखना आप उस टॉपिक के अंदर। चलिए 56 के बाद 57 ध्यान ना सोचियो मैं मेरा प्रचार कर रही हूं मैं बता रहा हूं क्या ढंग उपढ़ लियो वो टॉपिक मैंने डाल रखे हैं वो जो पढ़ के गया वो ठीक है और जिसने आपको भ्रमित किया है ना एक बार भी गाल जरूर निकाल दियो फोन करके। हाँ तो ये कोई हरकत है कोई पढ़ तो है इंगा क्या पढ़ो इंगो एक ही को नहीं पता नहीं मैं कितना को सुनी बात अरे थाने बेरो एक इंगो पढ़िया एक इंगो पढ़िया को नहीं आवे। चलो किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? सभी शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग भाई मछली तो पुल्लिंग को नहीं काट दो उत्तर। इंगा बाद में अगर देखा पा तो गिलहरी काट दो तितली काट दो उड़ती है तितली बताया था ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाक्य में प्रयोग कर लिया करो कहानी खत्म। चलो अच्छा हेलो कुछ किए बगैर ऐसी जय जयकार नहीं होती। बड़ी खुशी होती है मुझे आज खुशी है कि मेरे करवाए हुए में से बच्चे जो पढ़ के गए वो ठीक करके आएगा। सिलेक्शन है सिलेक्शन अलग चीज है यार लेकिन उन लोगों के मुंह पर जो जरूर तमाचा है जो मेरा वीडियो देखते हैं अगर कहते हैं कन क्या पढ़ रहा है इन क्या इन शायरियां हुआ बांग मुंह पर जरूर तमाचो है। टॉपिक ये जो लिंग वचन क्रिया कारक ये सिर्फ मैंने ही डाले लास्ट 10 दिनों में डाले थे लास्ट 10 दिनों में ये टॉपिक डाले हुए तो कोई प्रेम ऐसे ही नहीं करता किसी की फैन फॉलोइंग ऐसी ही नहीं होती जलन करने से नहीं होता फैन फॉलोइंग में बहुत समय लगता है। चलिए चले 58 डागा भाई 3 पात्र बागी बा कहानी पाची की है वो यानी 58 नंबर क्वेश्चन सीधो 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 परिणाम कुछ नहीं बात वही की वही। तो ढाक का बही 3 पात मेंढक को मेंढ किया मेंढक को मेंढ 1 नंबर उत्तर होगा। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त पुराने मैंने लोकोक्ति का वीडियो डाल रखा है और बाकायदा ये डाल रखा है उसमें यानी जगह आदमी को काम वो तो एक्टिव ही को नहीं और भी नीचे काम करना रहा एक्टिव हो रहा है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त कितना बढ़िया मुहावरा लोकोक्ति है आप यहाँ तो बहुत शानदार पूछी है। मुद्दई सुस्त यानी सुस्त और चुस्त व्यक्ति के बेमेल संयोग ये जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों को अधिक चिंतित होना मतलब जगह का आदमी काम में भी तो टेंशन ही को नहीं बाकायदा ये लोकोक्ति करवाई हुई है आप पुरानी वीडियो में देखना। ये भी करवाया हुआ है इश्क में रोता पानी में आग लगाए पानी में आग लगे तो फिर कौन बुझाए ये लाइन भी बोली हुई है वहां। तो पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पानी में आग लगाना का काम करे असंभव पानी में आग लगाने की किसी की औकात नहीं है तो असंभव कार्य करना। ठीक है ओके थैंक यू। 61 नंबर किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? ये संयुक्त मिश्र वाक्य थोड़े से टफ होते हैं और इतना बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी टफ होते हैं ये। तो हम 61 नंबर का उत्तर देखें कि संयुक्त वाक्य देखिए मैं घर पहुंचा और संयुक्त को मतलब जोड़ना और जहां आता है वो जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है इसमें तो नहीं है। मैं जयपुर जाऊंगा अथवा और अथवा तथा ये सारे हो गए एक ही बात है भाई बहनी। मेरा भाई बीमार है अतः मैं उससे मिलने जाऊं। ठीक है जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कितने नंबर? 61 नंबर यानी 61 नंबर का ये चौथा जो है वो मिश्र वाक्य तो 4 नंबर उत्तर हो जाए। कई बता भी रहे हैं। चलो 4 नंबर वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। अरे वाह अरे वाह अब ये कोई टप नहीं था।
काल भी मैंने डाले हैं लास्ट 10 दिन में, और लास्ट 10 दिन में जिसने वीडियो देख के गए है ना, और प्रत्येक वीडियो में 70-80 हज़ार व्यू थे, और इन व्यू के आधार पे मैंने अंदाजा लगाया था कि इतने ही बच्चे पढ़ते हैं, कंपटीशन उतने ही बच्चों के बीच में था। ये काल भी मैंने करवा रखे हैं वाकई। ये लास्ट दिनों के 10 दिन में जो टॉपिक डाले हैं यूट्यूब पे, वो वही टॉपिक थे जो ऐसा एग्जाम्पल है, पेपर आउट मान लीजिए चाहिए, वो वही टॉपिक थे। अब इसमें क्या कर रहा है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा मतलब अब भी लिख रहे हैं, अब भी को मतलब वर्तमान तो थे, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, वर्तमान को ऑप्शन ही एक आए, अरे ऑप्शन ही कौन दियो मैंने, ऑप्शन ही नहीं दिया, वर्तमान को एक ही ऑप्शन दिया। अल्लाह कि तो सियाणो आदि पेपर बनाना रहा, वाह यार पेपर बनाना रहा। चलिए, निम्नलिखित में से पूर्ण काल से संबंधित वाक्य है। पूर्ण काल का मतलब पूरा हो चुका हो, तो इसमें बताया गया है, उसमें देखना कि था, थे, थी का मतलब पूर्ण हो चुका है, वहां था, थी, थे आता है। देखिए पहला, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, सामान्य भूतकाल है। वह घर जा रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, ऐसा होता तो ऐसा हेतु मध्य भूतकाल है। क्या कर रहे, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, पूरी बात पूर्ण भूतकाल। कल जिनका पेपर है वो काल वाला वीडियो देख लेना, अभी लास्ट 10 दिन में जो टॉपिक डाले उनको ढंग से देख लेना बेटा। कैडो मान लेकर नेट ने थारो मास्टर यार आ तो थे कोगा कंपटीशन बढ़ावा है, पर फिर भी देख ली तो कैडो मेरो भी मान लियो है। चलिए, तो 63 का उत्तर क्या हो जाएगा, 4। मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। उक्त वाक्य में उद्देश्य, देखिए कल हम जिक्र कर रहे थे ना, तब कहा था कि उद्देश्य कर्ता होता है, विधेय कर्म होता है, यानी उद्देश्य कर्ता होता है। अब इसमें हो सकता है कि मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो वैसे देखें तो इसमें कर्ता तो मैं ही हूं, मुझे देनी है, तो इस आधार पे हो सकता है कोई कुछ आरपीएससी क्या माने मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देनी इस आधार पे मैं करता इसको मान लेता हूं, किसको, 1 नंबर को। 64 का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। कोई गलत थोड़ी बता दिया, गलत तो नहीं, कोई किसी कमेंट कर देना कोई, अगर आपको ऐसा लगे तो हम दोबारा चेक कर लेंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सारे लगभग जो है 99% आपका मिला, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं आपसे। हाँ, जिसके जलन और लाल मिर्च लगा दी जगह था कई और ईमान जरूर लगा दी एक बार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, कब का पढ़ाया हुआ है, बहुत पहले संज्ञा सरनाम ये सारे लास्ट 10 दिनों में डाले थे मैंने। तुम इसे वाई वाई करो या न करो, तुम मुझे कुछ धन्यवाद दो या न दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लास्ट 10 दिनों के वीडियो मैंने एसआई को टारगेट करके डाले थे, लिंग, वचन, क्रिया, कारक वगैरह, ये 8-10 टॉपिक ही डाले थे। मुझे पता था संज्ञा सर्वनाम, संधि कुछ कह रहे थे संधि कराओ, मुझे पता था क्या संधि कराऊं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन हर कोई करके आएगा, मेन चीजें तो ये थी। तब मैंने मेहनत की थी, लास्ट 10 दिनों में बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे खुद, फिर भी हाँ, तो ऐसे ही नहीं होता ये सारे। और बाकी वो कहते हैं इनके मध्य कौन से कहो, किन के देखें, लिंग, वचन, क्रिया, कारक और करवा किसने रखे हैं, कोई 1-2 यूट्यूबरों ने और करवा रखे, बाकी कोई नहीं करवाता इनको। चलिए, हाँ जी भाई, उन यूट्यूबरों की इज्जत करो जो तुम्हें डिटेल से पढ़ा के गए हैं। ऑब्जेक्टिव से कितना फायदा हुआ मेरे दोस्त, यूट्यूब पे कितना फायदा हुआ, और जो ये टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, संज्ञा, इन्होंने जो करवाया उनका आदर करो, उनको धन्यवाद बोलो। हो सकता है तुम्हारा मन न करे, नौकरी लगने के बाद तुम बड़े आदमी बन जाओगे, लेकिन अब उन गुरुजी को जरूर धन्यवाद करना जिन्होंने ये टॉपिक आपको यूट्यूब पर करवाए हैं। मन तो ना बोलियो भलाई, लेकिन औरान बोलियो। इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है, ये बड़ा कठिन टॉपिक होता है, मिश्र संयुक्त, ये गड़बड़ बहुत करते हैं। देखो मिश्र वाक्य नहीं है तो आप खुद बांचो कि सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई तोड़ा मरोड़ी की निश्चित वाक्य हो, उसने बड़ा जरूर लिख दिया लेकिन इनमें कोई तोड़ा मरोड़ी नहीं है, सीधो वाक्य है, सरल वाक्य है एक प्रकार का। तो उत्तर क्या हो जाएगा 65वें का 1 नंबर। बहुत टाइम लागे हटा ब्रो, पैंसठ के बाद 71 आ गए, 65। अरे फाइल इनने क्यों कौन जा, एक मिनट आ ब्रो, 1 मिनट।
65 का, अच्छा इन्नो मैं इन्हें ढूंढ रहा, बावड़ो हो रही हूं मैं आपने। सॉरी शक्तिमान, सॉरी 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 सॉरी। अरे भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन आए यार, शब्द शुद्धि के जिसने क्वेश्चन बनाए उस पेपर बनाने वाले को सलाम भाई साहब, सलाम ठोकते हैं हम। बताइए उत्तर बताइए इसका। शुद्ध वाक्य है, क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा है यार बंदे ने, वाह यार, मान गए भाई साहब, बाबू मान गए। उत्तर बताओ यार इसका, तुम बताओ। जलने वालों की रूह भी जलानी है, जला के छोड़ देना चिंजन आकर। इसका उत्तर बताओ। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। बताओ क्या करके आओगे? 66 का उत्तर बताओ, 66 लिख के आगे उत्तर बताओ। क्या पता आप कौन सा बता रहे हो? छियासठ का उत्तर बताओ। हेलो, कोई की बताओ और कोई किमी बताओ है। मजा आ गया सर, पेपर आपकी कृपया से फुल ठोक के आया, विश्वास किया करो हम जो बोलते हैं। अरे ओ हो के करियो यार, और चलो देखते हैं, उत्तर ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आए। वापस और लौट आना दोनों एक ही बात है। वो लौट गयो, वो वापस आ गयो, वाक्य शुद्धि में करवाया हुआ है। जब लास्ट में वाक्य शुद्धि डाली थी 3 या 4 दिन पहले, ये नहीं होगा। लौटना और वापस आना तो एक ही बात है। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। चलो एक बार छोड़ देते इसको। शब्द केवल संकेत मात्र, केवल और मात्र शब्द कभी दोनों साथ में नहीं आएंगे। कई बार बोला मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, ये गलत है। केवल और मात्र शब्द बेटा कभी साथ में नहीं आते। तुम लोग 2 नंबर उत्तर क्यों बोल रहे हो? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, सकना और संभव ये भी दोनों शब्द साथ में नहीं आएंगे। तो इस हिसाब से देखें तो मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से 66वें का उत्तर 3 नंबर होगा। जो 2 नंबर बता रहे हैं वो तो स्पष्ट गलत है। केवल और मात्र एक जगह नहीं आएंगे। या तो बोल कि शब्द केवल संकेत है, या फिर बोल कि शब्द संकेत मात्र है, दोनों। तो 2 नंबर को तुम भूल जाओ कि जिसने 2 नंबर करके वो तो स्पष्ट गलत है। ये वैसे गलत है। 4 नंबर वापस और लौटना एक ही शब्द है, वैसे गलत है। तो हम कंफ्यूज इन दो के अंदर है। तो इन दो में काम का संभव और सकना दोनों शब्द साथ में नहीं आएंगे। तो इसका सही उत्तर अगर मैं मानूंगा तो ये सही उत्तर होगा। समझ गया बात ने? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलिए 67 नंबर प्रश्न का उत्तर। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। कितने नंबर? 67 नंबर। भाई साहब ये प्रश्न मैं आपको जरूर करवा रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के उत्तर मैं सही नहीं मानता। मैं जो करवा रहा हूं कोशिश की है, लेकिन इसमें गलत भी हो सकता है मेरा। आरपीएससी क्या मानेगी उस आधार पे करना पड़ेगा। उसने मुझे नाश्ता खिलाया, चलो ठीक है। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है 67 नंबर के अंदर, ठीक है। अब घर में मेरा जी नहीं लगता, इसमें कोई अशुद्धि तो नहीं दिख रही, ये शुद्ध सा लग रहा है, ठीक है। मुझसे अनजाने में दूध गिर गया, हाँ अनजाने में हो सकता है गलती, इसमें भी कोई गलती नहीं दिख रही, ठीक है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे। भाई इस बिंदी का देखे तो ये भी सही लग रहा है। थोड़ा बहुत, भाई मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, इसमें आप अपना स्टार लगा लेना इसकी उत्तर कुंजी में। तो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि नाश्ता खिलाया शब्द नहीं आएगा। जैसे माताजी को खाना खिलाया, नहीं, माताजी को खाना परोसा, खाने के लिए परोसना शब्द आता है। नाश्ता लगाया, नाश्ता दिया, खिलाने का मतलब तो खुद थोड़ी कंठम ठूसिए। तो इस आधार पे नाश्ता करवाया भी सही है, उसने मुझे नाश्ता करवाया। तो इस आधार पे मैं इसका उत्तर 1 नंबर मानता हूं, क्योंकि नाश्ता करवाया होगा। नाश्ता एक तरीके से देखें, नाश्ते के लिए करवाना, क्योंकि खिलाया मतलब कंठम थोड़ी दिए। तो इस आधार पे 1 नंबर उत्तर सही होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वाह, शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह भी बड़ा खतरनाक यार। शब्द शुद्धि बहुत बढ़िया पूछी है, बहुत खतरनाक पूछी है उसने, ठीक है। टिड्डियों की मंडली सारी को क्या पूछ रहा है? शुद्ध वाक्य को। टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई, तो टिड्डियों की मंडली को नहीं हुए,
टिड्डियां को झुंड उसके, मंडली शब्द नहीं आएगा टिड्डियों के लिए। गट, मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूं, मुझे ये शुद्ध लग रहा है, ठीक है। वह पेट के लिए नाक घिसता है, तो यहां मुहावरे का गलत प्रयोग हुआ, नाक रगड़ना मुहावरा घिसना नहीं होता, तो ये भी गलत है, ठीक है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, अब हम इन दोनों में से एक पे पहुंचेंगे। पहले आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा हो सकता है, फिर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं भाई, अपने हिसाब से बता रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा इन 2 क्वेश्चनों के लिए। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं 100 में से जिन पे मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता। बताइए आप 68वें का उत्तर आप क्या करके 68 लगा के उत्तर बताओ। 68 का आप 4 नंबर कर रहे हो भाई। 2 तो स्पष्ट कट गई, टिड्डियों की मंडली नाक, ये 2 तो स्पष्ट कट गए, ये 2 उत्तर तो हो ही नहीं सकते। जो इन 2 में करके है उनका तो गलत है ही। बाकी बताओ मुझे। नहीं, अपेक्षा शब्द गलत नहीं है, इच्छा रखना होता है अपेक्षा का अर्थ, अपेक्षा गलत नहीं है शब्द। यहां उत्तर तक पहुंचने का यह तरीका होता है, तभी तो बोल रहा हूं उत्तर तक पहुंचने का तरीका जरूरी है। आपको अगर डी लग रहा है, देखो मैं कंफ्यूज इन दोनों के अंदर मैं भी हूं, लेकिन मुझे यहां इस एक शब्द का प्रयोग गलत लगा। भाई एक शब्द लगाने की कहां जरूरत है, भेड़िया एक ही तो आया है, बहुत सारे तो आए नहीं। कि जंगल से भेड़िया गांव में आ गया, तो यहां एक शब्द मुझे गलत लग रहा है। इस आधार पे मैं इसको सही मानूंगा ज्यादा। भाई 4 नंबर भी हो सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है, लेकिन 4 नंबर में मुझे यह गलती लगी कि यहां एक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह अपेक्षा सही है, आशा रखना, इच्छा रखना होता है, ठीक है, कामना रखना। तो मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं, तो यह भी सही है, लेकिन यहां अपेक्षा भी कोई गलत शब्द तो नहीं है। कामना आप ये कोई जरूर नहीं, अपेक्षा इच्छा रखना होता है वैसे, तो मैं आपके सुखी जीवन की इच्छा रखता हूं, तो गलत नहीं है। तो मुझे यहां पर ये एक गलत लगा, बाकी हो सकता है भी 4 नंबर भी। तो इस आधार पर मैं, बाकी कंफर्मेशन पूरा नहीं है, 2 या 4 में से कोई एक होगा, ज्यादा मैं सही 2 नंबर को मान रहा हूं, ठीक है। चलिए बाकी जो आरपीएससी मानेगी वही होगा। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है, यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, गुणोत्तर के अंदर अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। गुरुवार 20 मार्च की परीक्षाएं प्रारंभ होगी, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं, तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, उत्तर गलत है ये, ठीक है। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसलों में लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा, कितने नंबर, तो और से पहले ये नहीं आएगा। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे, वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे, तो फिर प्रश्नवाचक क्यों लगाया भाई तू यहां, ये भी गलत है। तो इस आधार पे इसका 1 नंबर सही होगा। पकड़ लिया हमने विराम चिन्हों की गलतियां, तो इस आधार पे 1 नंबर इसका सही होगा। गुणोत्तर का सी बता रहे हो, यहां कोमा यह क्यों आएगी, और लगा दिया तब है, और से पहले क्यों लगा रहा है, चलो ठीक है 1 नंबर सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। आइए 70, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। देखिए गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, ठीक है, जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई, जैसी तलाश थी वैसी, मैं जानता हूं कि वह कल नहीं आएगा, वह पुस्तक कहां है जो मैं लाया था। देखो 70 में अगर सही देखें तो ये क्रिया विशेषण पूछ रहा है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऐसा होगा तो ऐसा, तलाश थी तो नौकरी मिल गई, ये एक प्रकार से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 4 नंबर गलत है, किसमें 4 नंबर है बेटा, गुणोत्तर का 1, हाँ गुणोत्तर का 1 ही मैंने बताया, इसका तुम क्या करके आ रहे हो, परिमाणवाचक है भाई, तुम इसका क्यों 70 का पता नहीं तुम क्या कर रहे हो यार। चलिए 70 के बाद क्या है, आइए किस वाक्य में अशुद्ध वाक्य है, यानी बंदा क्या पूछ रहा है, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, ठीक है, अशुद्ध पूछ रहा है। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, यार सामने दिख रहा है ये प्रश्न, तो सीधा सीधा ही गलत है यार इसमें, तो
है? स्पष्ट दिख रहा है ना सबको? ये तो सामने ही दिख रहा है, सीधा सीधा गलत है। एक सोने का, बच्चों ने नेताजी को एक फूलों की माला पहनाई, वही बात है बच्चे को काट कर फल खिलाओ। यानी ये एक शब्द जो है ना, वो एक शब्द यहां लगाना चाहिए था, ना कि यहां। 71 का 1 करके आ रहे हैं ना, एकदम सही है 71 का 1। क्यों? क्योंकि एक सोने को हार को नहीं है, 1 सोनो 2 सोनो 3 सोनो 4 सोनो क्या हो गया? सोने का एक हार होता है, ना कि एक सोने का। कर्म भंग से संबंधित यहां गलती है, तो सीधा सीधा उत्तर 1 नंबर हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चल क्वेश्चन नंबर 72, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? बंदा क्या पूछ रहा है? शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है भाई साहब। आप भी इसका उत्तर बताइए, मैं बता देता हूं। यहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, सब लोग अपनी राय दें। हर एक ने टोपियां पहन रखी थी। तुम तुम्हारा काम करो। वाह भाई साहब, क्या शानदार क्वेश्चन है। बताओ रे थानेदारों, क्या करके आई थी? बताओ, फिर मैं बताऊंगा। बताओ बताओ, ये सारे प्रकार ये करवाया हुआ है, पूरा का पूरा करवाया हुआ है, शब्द शुद्धि में जाके देख लो। बताओ इसका उत्तर बताओ, आगे 72 लगा के लिखना उत्तर। बेहतर का उत्तर क्या कर रहे हैं? अरे यार तुम लोग इतने क्यों उलझे हुए हो? अशुद्ध वाक्य होता है वहां, यहां सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, ये अशुद्ध है। इसको शुद्ध ऐसे करना है कि सभी शब्द है तो वर्गों ही आएगा। एकदम शुद्ध है भाई साहब, एकदम 24 कैरेट शुद्ध है ये पहला। सर दूसरे में क्या गलती है? सब नहीं, सभी लोग अपनी राय दे, सभी लोग अपनी राय दे है, ये तो एकदम शुद्ध है। तो भाई साहब गारंटी लियो में कहीं गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि अशुद्ध होता है। आप एनसीईआरटी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक उठाओ, सबसे पहले शब्द शुद्धि में यही दे रखा है, सबसे पहले यही दे रखा है। अशुद्ध लाइन ऐसे होगी कि यहां सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, उसका शुद्ध लाइन देख लो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक उठा के। और इसमें हर एक ने टोपियां, हर एक ने टोपियां, जब हर एक वचन है तो टोपियां बहुवचन क्यों किया तूने? गलत है। तुम तुम्हारा, ये तुम तुम्हारा दोनों सर्वनाम नहीं आएगा, तुम अपना काम करो, तो ये ऐसे गलत है। तो उत्तर होगा 1 नंबर। ठीक है, ओके चलिए आगे। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, पृथ्वी का रूप गोल है, हमें चरखा काटना चाहिए, अपने वचन पर दृढ़ रहो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बता दिया आपको, वहां बड़ी मात्रा में जमा लोग थे। तो जमा लोग का खातर कोई मात्रा थोड़ी होगी, बड़ी छोटी थोड़ी है, भीड़ तो बहुत होती है, बड़ी छोटी थोड़ी होगी। पृथ्वी का रूप, पृथ्वी का आकार गोल है, हमें चरखा काटना चाहिए, चरखा नहीं काटा जाता, सूत काटा जाता है, चरखा यहां पर चलाया जाएगा वैसे। और इसके बाद अपने वचन पर दृढ़ रहो। तो इसके अंदर अगर 73वें के अंदर मैं देखूंगा तो सही उत्तर मैं यही मानूंगा, 73वें के अंदर 4 नंबर होगा। आप सी क्यों बता रहे हो भाई? चरखा नहीं, 4 नंबर होगा। सूत काटा जाता है, चरखा चलाया जाता है, हमें चरखा चलाना चाहिए ना कि काटना चाहिए। ठीक है, ओके। 74 नंबर, देखिए, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। बहुत शानदार है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं, दृष्टि से अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, विद्यालय बंद होने की संभावना है, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। यार बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये तो। उत्तर बताओ रे, तुम क्या करके आए, फिर हम भी करेंगे चर्चा। बताओ 74 नंबर, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, आप बताओ क्या करके आए। अरे वाह, अरे इतने इंटेलिजेंट बच्चे। देखो, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जाता, आंका। विद्यालय के बंद होने की संभावना, कोई गलती नहीं है इसमें। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था, कोई गलती नहीं है। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, कोई गलती नहीं है।
तो 1 नंबर तुम क्या करके आए वो तुम जानो भाई साहब। चलिए नेक्स्ट, चलो 75 नंबर, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? चलो नहीं हुआ है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए जी, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु सही है, वह घर आया ही या नहीं प्रश्नवाचक सही है। राम राम उसने ये क्या कह दिया, ये भी सही है। तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है परंतु वह, तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है परंतु वह, यही होगा भाई, ये होगा 4 नंबर, बाकी सारे सही है, उत्तर होगा 4 नंबर। तुम क्या करके आए हो बोले? 1 नंबर कैसे कर दिया? हे प्रभु है, हे प्रभु ऐसे नहीं होता। चलिए 75 के बाद कितना है? 76 नंबर। आइए जी, आइए जल्दी जल्दी करवा रहे हूं मैं, ज्यादा लेट तो नहीं, बस में बैठे हो गए यार, लेट क्या हुआ, मिलाता जाओ, टेंशन लेता जाओ। ओ ले ओ ही गलत हो गया, ओ रे ओ ही गलत हो गया रे। चल, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द है? सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला वीडियो भी देख लेना। सभी स्त्रीलिंग है, चील, जोंक और कोयल। उल्लू पुल्लिंग हो गया, केंचुआ, फौज, प्रजा। केंचुआ पुल्लिंग हो गया, फौज तो स्त्रीलिंग है, प्रजा। भेड़िया यहां पुल्लिंग हो गया, चील, जोंक और कोयल। छिंतर का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए सतंतर नंबर, घर घर मिट्टी के चूल्हे लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो ये लोकोक्ति वगैरह आपकी किसी भी, 76 नंबर बता, 1 नंबर 76 नंबर चील। ठीक है, घर घर मिट्टी के चूल्हे लोकोक्ति का, तो ये लोकोक्ति वगैरह आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ कमी बुराई कठिनाई लगी रहती है, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, डी उत्तर होगा। ठीक है, टका सा जवाब देना, अभी 2-3 दिन पहले मुहावरा डाला था, उसमें भी ये करवाया हुआ है, टका सा जवाब देना। बताना इसका उत्तर क्या होगा? 78वें का उत्तर बताना, 78वें का उत्तर बताओ। इसका 78 का उत्तर बताओ, 78 लिख के उत्तर बताओ। क्या कर रहे हैं? 78 में उत्तर गलत कैसे आ रहे हैं? वाह जी वाह भाई जी, मैं गयो रुपया मांगन अर बटैसो दियो टको सो जवाब मने कौन दियो तन। अब तो बता दो, टको सो जवाब देना कौन दियो कि करे तो कर ली। अरे वाह, कौन है रे ये? इसने सही उत्तर दिया है बेटा, टका सा जवाब देना है, तेरा नंबर दे कौन दियो ओ वे टको सो जवाब देना। 1 नंबर उत्तर होगा इसका, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना कौन दियो। व्हाट्सएप नंबर दे दे कौन दियो, इंस्टा आइडिया नंबर दे दे कौन दियो। ये होता है टका सा जवाब देना कि भाई जी मन नहीं टको सो जवाब दियो, मैं को बक्को ही रह गयो। 1 नंबर उत्तर होगा भैया, अब थे कर गया थे जानो। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत कथन है, निम्नलिखित में से गलत कथन है, सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सामान्य वाक्य तो पूर्ण विराम हो जाएगा। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। कोई जरूरी नहीं है भाई साहब लगाया जाता है। गलत कथन पूछ रहा है, किसी रचनाकार के उपनाम में रचना के साथ इकरा, बिल्कुल रचनाकारी इकरा चिन्ह आता है। यदि एक ही वाक्य में प्रश्न सूचक वाक्य तो पूरे वाक्य की समाप्ति प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर अगर 79 का मैं देखूं तो 2 नंबर होगा, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, 2 नंबर होगा इसका सही। चलिए कितने नंबर है ये? बस नजदीक पूछ रहे हैं, यहां 78 है, 78 हो गया। अच्छा इधर है, ठीक है 79 हो गए। ये इंग्लिश वाले हैं, और इंग्लिश वाले तो आप कहते ही होंगे, वो तो रट्टी रखे होंगे, बताया था 6-7 क्वेश्चन आएंगे।
किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक नहीं है? तो 80 नंबर का उत्तर जो है वो मूल्यांकन होगा, बेचान, समर्थन और प्रश्नांकन है। तो इसका उत्तर लगाते जवाब, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं, सीधा सीधा वो उत्तर बताना है। तो 80 का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है। किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? यानी जो दिया गया है वो नहीं है। तो 81 नंबर हो जाएगा आपका। अशेष का अर्थ होता है आधिक्य, नहीं होता। अशेष का अर्थ होता है अभिगम। तो उत्तर हो जाएगा अशेष त्वरण होता है डिवर्सन, विषयांतर, ऑब्जेक्टिव, वस्तुपरक, ये तो पता ही है सबको ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 81 का हो जाएगा 2 नंबर। लगाते जाओ इसका सही। किस विकल्प में उल्लेखित, अब देखो उल्लिखित लिख रखिए, ठीक है, सही है, उल्लेखित नहीं होता, उल्लिखित। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक नहीं है। किसका? उल्लिखित का नहीं है। इनमें एब्सेंस अश्लील, प्लेंटिव प्रतिवादी, डिपोर्टेशन मार्क, डिस्क्रिपेंसी भेदभाव। देखिए ये होता है प्लेंटिव, प्रतिवादी नहीं होता, ये वादी होता है। डिपोर्टेशन होता है निर्वासन, निर्वासन, और डिस्क्रिप्शन होता है भेदभाव नहीं होता, विसंगति होता है। सही है 1 नंबर। एब्सेंस अश्लील होता है, एकदम सही है, एब्सेंस गालियां। ठीक है, सज्जी वाला पेपर फैस्ट। तो ये अरे 3 नंबर क्यों कर रहे हो रहा? सीता शर्मा तू तो होशियारी क्या होते रहे? हाँ, तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर। किस विकल्प में प्लिया का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? प्लिया का हिंदी शब्द नहीं है। 83 नंबर। तर्क है अभिगम, सुसंगत कथन, दलील, तर्क, दलील, अभिगम, ये इसी के अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? 83 का सी उत्तर लगा लेना। ठीक है, ओके। 83 के बाद है 84। बीजारोपण करना, हम श्री गणेश करना, किसी काम का आरंभ करना होता है, तो बीजारोपण का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर लगा लो जल्दी जल्दी, इजी है ये तो, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। कितने नंबर तक पहुंच गए? 84 नंबर तक। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? 85 नंबर में पूछ रहा है, सही है। एराटा, एराटा का अर्थ होता है, इराटा का अर्थ होता है अशुद्धि नहीं होता, शुद्धि होता है, यानी शुद्धि पत्र। प्रिफरेंस, प्रिफरेंस पसंद। क्वांटिबली, क्वांटिबल प्रसांकित नहीं होता, संदिग्ध होता है, संदिग्ध। और एंटीस्नेद अभित्रास, सही है ये। 4, 85 का 4 नंबर लगा लो। क्या कह रहे हो? इंग्लिश 7-8 आवेगा। ए मेरा बी टेम रट्टेड़ा है, सारा रट्टेड़ा है मेरा। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पारिभाषिक शब्दावली सारा रट्टेड़ा है। कोर्ट इज एडजर्न, कोर्ट को स्थगित किया जाता है, तो सारा रट्टा मारेड़ा है मेरा बी टेम का। बी टेम का याद है 2010 में मारा रट्टा। इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? नहीं है। ठीक है। अपादात्मक, असाधारण, विशिष्ट, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वीकारात्मक। 86 का उत्तर लगा लो बी, बी। ओके, बी हो जाएगा इसका उत्तर। 86 के बाद 87। प्रोमिसरी नोट, परमेसरी नोट, परमेसरी नोट लिखवाऊंगा के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। बहुत अच्छा है, परमेसरी नोट तो लिखवाइडो हो गयो। बताओ क्या है परमेसरी नोट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। उत्तर बताओ इसका, आपसे पूछता हूं, उत्तर बताओ। इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर बताओ 87 का। 87 का सर वाले पेपर में, जीके वाले में 90 सही थे। चलो बढ़िया बात है। 87 का, अरे क्या करिए थे? परमेसरी नोट 87। परमेसरी नोट वे वचन पत्र, प्रतिज्ञा पत्र नहीं होता है, वचन पत्र होता है। प्रतिज्ञा पत्र तो वोवल्स ऐसे से होता है, तो इसका वचन पत्र सही होगा। 87 का 2 नंबर।
बिल्कुल, कुछ बच्चे 2 नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है उनका। 88, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? सही नहीं है यानी इंजेक्शन, निषेधाज्ञा, इंजेक्शन, कार्यादेश, ये होता है निषेधाज्ञा। 88 का हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर लगा दो, 88 का 4 नंबर। 4 नंबर नहीं, आपके आगे पीछे हो जाए, जिसके पास ये पेपर है ना उसका सही होगा। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? निवासी का एग्रीगेट और पूर्ण योग, ठीक है। एग्रीगेट, एग्रीगेट वह औसत को नहीं, वह पूर्ण योग। एग्रीगेट कितना बढ़िया, अपन गलत प्रयोग करा शब्दां को बिगो, तो मैं क्या करूं, एग्रीगेट होता है पूर्ण योग, औसत नहीं होता, एवरेज होता है औसत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए 90, सही संधि विच्छेद है। तो संधि का प्रश्न तो मुझे नहीं लगता कोई गलत करेगा, हो ही नहीं सकता किसी का गलत। तो नहीं, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? सही संधि विच्छेद है तो अनु प्लस एस गलत है। अति प्लस उत्तम तय 2 आएंगे, गलत है। अनु प्लस वे नहीं होगा, ए होगा, तो फिर यही बच गया 90 का 4 नंबर। 4 नंबर लगा लो इसका, ठीक है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? बताओ रे, इसका उत्तर आप बताओ, फिर मैं तो बताऊंगा, आप बताओ क्या करके आए हो। इसका उत्तर बताओ आप, बताओ क्या करोगे इसका। खतरनाक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिर भी आप बताओ तो सही, क्या करोगे? 91 का उत्तर बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूं। 91 का उत्तर बताओ, 91 का उत्तर बताओ। अप्पा डप्पा चप्पा पेपर हो गया, बहुत बढ़िया। क्या करोगे 91 का? कोई 3 बता रहा है, कोई सी बता रहा है। बिल्कुल, देखो गलत तो कोई सा भी नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन ये तो हिंदी है, इसमें तो सोचा विचारी करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब जिसने पेपर बनाया है कुछ तो सोच के प्रश्न दिया होगा। भाई पेपर कोई लल्लू पंजू तो बनाया को नहीं, पेपर तो विद्वान आदमी बनाया, कोई कॉलेज को प्रोफेसर बनाए है पेपर, तो बनायो है तो किन की सोचिए तो प्रश्न वो भी बनाए, तो आपा भी कॉलेज प्रोफेसर की तरिया आपा भी आज सोच के उत्तर तक पहुंचाना। देखिए वात प्लस आइन वातायन सही है, दक्षिण प्लस आइन दक्षिणायन सही है, उत्तर प्लस आइन उत्तरायण सही है, कृष्ण प्लस आइन कृष्णायन सही है, लेकिन उत्तरायण होता है, उत्तरायण नहीं होता। वातायन दक्षिणायन बोला जाता है लेकिन उत्तरायण बोला जाता है। भाई मैं परफेक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन यार जिसने पेपर बनाया कुछ तो सोच के बनाया होगा। उस आधार पे क्योंकि रे के बाद स्वर आया है तो इस न का ण हो जाता है, न का ण हो जाता है। इस आधार पे मैं बोल रहा हूं कि इसका उत्तर ये सही होगा, बाकी आरपीएससी जो मानेगी वही सही होगा। उत्तरायण होता है, उत्तरायण नहीं होता। तो इस आधार पे मैं इसका उत्तर 3 नंबर बता रहा हूं, ठीक है। ओके चलिए 92 नंबर, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? यानी बंदा सही पूछ रहा है। नदी प्लस अर्पण नद्यार्पण, सत प्लस नारी सन्नारी, ये तो सही है। नद्यर्पण, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण व नद्यार्पण को नहीं हुए, ठीक है। त्रि प्लस संभक्त प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा यानी कितने नंबर? 92 नंबर में सही पूछ रहा है। प्रति प्लस इच्छा तो बड़ी मात्रा आएगी, कट गया, ठीक है। ई की मात्रा बड़ी आएगी। त्र्यंबक में त्रय आधा आएगा, कट गया। सन्नारी गलत नहीं है, नद्यर्पण होगा, ये कट गया। तो इसका उत्तर 2 नंबर होगा। 92 का उत्तर 2 नंबर। 4 नंबर क्यों बता रहा है 92 का? प्रतीक्षा, यहां देख मात्रा छोटी लगा दी इसने, ध्यान से देखा कर, स्टेट लगा गए यहां बुकाच और बिम देखे कर। 4 नंबर नहीं हो सकता, कैसे होगा? यहां मात्रा छोटी है ना। चलिए किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है? तो देखो नारियल जो शब्द है वो स्पष्ट है कि ये एक शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय वर्त्यय नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारियल। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है?
तो आवट प्रत्यय नहीं है, मिलावट, मिलने से मिलावट बना है, बना से बनावट बना है, सजाना से सजावट बना है, लेकिन महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। वट प्रत्यय हो सकता है महाप्लस, लेकिन आवट नहीं है इसमें। तो 94 में क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 94 में 3 नंबर। उच्छिष्ट का संधि विषय सबको पता है, उत प्लस शिष्ट होगा। तो उत ये तय वो होगा जिसके हलंत लगा है, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट हो जाएगा। तय का सह हो जाएगा, छह का सह हो जाएगा। तो एकदम इजी सा नियम है और उस संधि में करवाया भी गया है, आराम से इजी है। चलिए 95 तक हो गए, हम समाप्ति की ओर चल पड़े हैं। अब 95 के बाद में हमारे आता है 96। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सूर प्र 2 उपसर्ग है, कट गया भाई साहब, इसमें तो 2 उपसर्ग है, तो उत्तर नहीं होगा। प्रति प्लस नी प्लस युक्ति नहीं होगा। परि प्लस अपलक्ष्य ये भी नहीं होगा। अभी प्लस भावक, अरे तो भाई साहब यही होगा, इसमें तो यही होगा। पेपर हलवा नहीं है, बिल्कुल पेपर हलवा नहीं है, तो पूरी भी नहीं है। कट ऑफ कितनी जा सकती है वो बाद में देखा। तो अभिभावक में गई, इसमें 2 है, परि प्लस अ प्लस प्रति प्लस नी हो गया, सु प्लस प्र हो गया, तो हो गया। 97 उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग प्रति प्लस 1, इसमें तो उपसर्ग है, ये तो उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है। और वी प्लस आदि ये भी नहीं होगा। परास्त, परा प्लस अस्त, परास्त 97 इसमें भी उपसर्ग होगा। तो फिर इसका सही उत्तर मैं 2 नंबर मानूंगा, क्योंकि परास्त में परा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही उत्तर में 2 नंबर होगा। ठीक है भैया, आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूं, तो व्याख्या भी तो कर रहा हूं, व्याख्या भी कर रहा हूं। किस विकल्प में गलत संधि है? गलत संधि है तो कर लो, हो जाएगा। मधु प्लस आले मधुआले, मधु प्लस आले मधुआले 98 सही है। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम सही है। पितृ प्लस पित्रादेश यह होगा। ओ दार्य, ये गड़बड़ है यहां। 3 नंबर 98 का 3 नंबर उत्तर सही होगा। लास्ट समाप्ति की ओर। किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है? वह धनवर्ध सही है, अंततः तनगत्वा सही है, पुनः धनुक्ति सही है, निरी प्लस इक्सन, अरे वाह, ये तो वही आ गया। मैं कई बार बोलता हूं कि ई के बाद में अगर क्ष कहीं भी आए तो ई की मात्रा बड़ी आएगी, चाहे इक्सक हो, चाहे इक्सा हो, चाहे इक्सन हो, तो यहां ई की मात्रा बड़ी आएगी वत्स, इसलिए उत्तर ये सही होगा। कितना? 99 नंबर सही होगा। लास्ट एंड फाइनल, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? कर्मधारय कर्ता ने कर्म को कर्मधारय एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो देखिए जी, शुभ है जो आगमन, यानी उनका आगमन क्या है? शुभ है, विशेषता बता रहा है। चरण है कमल, उनके चरण कमल के समान है। ये लो जी। तो मेरे दोस्त, पढ़ाई किया करो, कहना माना करो, किसी का कहना माना करो। पहले ही बोला था मैंने कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन संज्ञा सर्वनाम संधि समास उपसर्ग का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो वही है, देख लो, सबसे ज्यादा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक काल, इनसे प्रश्न आ रहे हैं, इनसे ही कल आएंगे। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम इनका कितना अभ्यास कर पाते हो। तो 100 में से आपके कितने सही हुए वो आप जानो। 83 बच रहे हैं तो तुम बहुत अच्छी पोजीशन में है। अगर 83 बच रहे हैं, क्यों? सातों के उत्तर बताया आप? 7वां, चलो चेक करते हैं। एक विशेषण शब्द रहित, तो थोड़ा विशेषण है, थोड़ा ज्यादा कम विशेषण है, सही है। थोड़ा तो विशेषण वही है, थोड़ा विशेषण नहीं है, क्या मात्रा बता रहा है, सही है। हाँ जी, चलो देख लेंगे आपको उत्तर कौन सी डाल दी जाएगी। जो 70 से ऊपर बच रहे हैं ना, पेपर इजी नहीं है। तुम 2-3 बार लोगों के उत्तर देख लो, तब आपको लगेगा पेपर हिंदी का इजी नहीं है। कल वाले के जितना का जितना लेवल है, बिंगोई भाई है उस आगे, थोड़ो बहुत बड़ो भाई है उसका, लेकिन है बिंगोई। 2 ही नंबर बताए होंगे। हाँ 2 बताए, ठीक है। बाकी उत्तर कुंजी डाल दी जाएगी, आराम से बैठ के मिला लेना। 70